CH1 सौदा। सौदा। एक लंबी बेहोशी के बाद रिद्धि की जब आंख खुली तब उसने पाया कि वह अपने काली अंधेरी कोठरी कमरा में जमीन पर लेटी हुई थी। अभी भी सिद्धि की आंखों के सामने सब कुछ घूमता सा नजर रहा था। उसके सिर में जोरों का दर्द हो रहा था और आंखों उसकी लाल पर चुकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। रिद्धि ने घबराते हुए जैसे ही उठना चाहा, उसने पाया कि उसके हाथ रस्सियों से कसकर बंधे हुए हैं और उसके पैरों में भी रस्सियों को बांधा गया था। रिद्धि की पैरों की रस्सी को 5 ही दीवार पर लगे एक लोहे के छल्ले से बांधा गया था ताकि रिद्धि बस अपनी जगह से हिल पाए, न कि वहां से भाग सके। रिद्धि ने अपनी याददाश्त पर जोर देते हुए अपनी आंखों को बंद किया और फिर याद करने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखों के सामने तब का नजारा घूम गया जब वह अपने घर के ही एक जश्न में सभी के साथ हंस बोल रही थी। रिद्धि अब कुछ सामान लेने अपने कमरे की तरफ गई ही थी कि तभी अचानक से किसी ने उसके मुंह पर रुमाल को रखते हुए उसके सिर पर जोरों से वार किया और उसके बाद रिद्धि को कुछ भी याद नहीं था। रिद्धि की जब आंख खुली तो उसने अपने आप को एक जगह पर कैद पाया। वहां कोठरी में कुछ और डरी सहमी लड़कियां भी बैठी हुई थी और उन सब के मुंह पर पट्टी बंधी थी और उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। रिद्धि के भी मुंह पर भी पट्टी बंधी हुई थी और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। रिद्धि ने जब आसपास नजर फिरा कर देखा तो पाया कि चारों तरफ कुछ आदमी खड़े हुए थे। रिद्धि डरी हुई नजरों से उन सभी को देख रही थी। उसे कुछ ही पलों में अब माहौल समझ में आने लगा था कि रिद्धि को अगवा किया गया था और उसे बाकी अगवा की गई लड़कियों के साथ ही रखा गया था। ऐसा क्यों किया गया, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन अब शायद उसे धीरे धीरे मामला समझ आने लगा था। रिद्धि खामोशी के साथ आसपास देख रही थी। उसने देखा कि जब लड़कियां शोर मचाने की कोशिश करने लगती तब वहां खड़े लोग उन लड़कियों को यहाँ वहां छूते हुए उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश करते और फिर उन्हें चुप रहने के लिए कहते। लड़कियां डर से सहम जाती और खामोश हो जाती। रिद्धि डर के कारण रोने लगी कि तभी रिद्धि को रोता हुआ देखकर वहां खड़ा एक गुंडा रिद्धि के पास आया और उसके गालों को अपने हाथों से पकड़कर उससे कहने लगा, ऐ लड़की, रोने की, चीखने चिल्लाने की या यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, वरना तू नहीं जानती क्या हाल होगा तेरा। रिद्धि डर गई थी कि तभी बाहर से एक गुंडे ने रिद्धि के पास खड़े गुंडे से चिल्लाते हुए पूछा, क्या हो रहा है अंदर। इस पर उस गुंडे ने जवाब देते हुए कहा, अरे हमारा नया माल आया है ना, वह थोड़ा शोर मचा रहा है। इतना कहकर वो गुंडा बाहर चला गया। रिद्धि आसपास देख ही रही थी कि तभी वहां पर कुछ गुंडे आए और सारी लड़कियों को उठाकर जबरदस्ती उन्हें एक गाड़ी में भरने लगे। रिद्धि डरी हुई नजरों से चारों तरफ देख रही थी, लेकिन उसे भागने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। चलती हुई गाड़ी में वो सभी लड़कियां रोती हुई एक दूसरे को देख रही थी। समझने के लिए काफी था कि अब जो भी होगा वो भयानक होगा। थोड़ी ही देर में रिद्धि ने देखा कि वह गाड़ी रुक गई है। कुछ गुंडों ने उन सारी लड़कियों को और रिद्धि को उतारकर बाहर खड़ा किया। अभी भी रिद्धि के हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे और मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। रिद्धि और बाकी लड़कियों की हाथ की रस्सियों को पकड़ते हुए उन गुंडों ने ले जाकर उन्हें एक खंभे से बांध दिया जो कि एक खुली बाजार में एक छोटी सी चबूतरे पर था। रिद्धि को ऐसा लग रहा था जैसे भेड़ बकरियों की तरह उन्हें बेचने के लिए बाजार लाया गया हो। रिद्धि की आंखों में आंसू थे और उसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। रिद्धि को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि रिद्धि को और बाकी लड़कियों को वहां पर बेचने के लिए लाया गया था। वह एक ऐसे बाजार में थी जहां शरीफ लोग नजर ही नहीं आ रहे थे। वहां से गुजरने वाले लोग झूमते हुए शराबी और आंखों में हवस लिए जुआरी लोग ही दिख रहे थे। शाम होने को आई थी और रिद्धि को अंदाजा भी नहीं था कि कब से वो इन गुंडों के पास बेहोशी की हालत में भूखी प्यासी अगवा पड़ी थी। रिद्धि को जिन गुंडों ने अगवा किया था उन्होंने और लड़कियों के पास आकर बोली लगाना शुरू कर दिया। बोली लगाते हुए वह गुंडे लोगों को अपने पास बुला रहे थे और कह रहे थे कि जो जितनी भी ज्यादा बोली लगाएगा उसे उतनी ही अच्छी लड़की खरीदने को मिलेगी। बोली लगाने वाले गुंडे के पास पैसा लेकर आते और एक एक करके लड़कियों को ऊंची से ऊंची बोली लगाकर घसीटते हुए लेकर जाते। रिद्धि के लिए ये सब बेहद भयानक था क्योंकि उसने पहले ये सब नहीं देखा था। रिद्धि ठाकुरों के खानदान की छोटी बेटी थी जो बचपन से ही शहर में बड़ी हुई थी। उसे गांव के माहौल से और ठाकुरों की दुनिया से दूर रखा गया था। वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही अपने घर यानी कि सूर्य हवेली आया करती थी और फिर वापस शहर चली जाती थी क्योंकि रिद्धि का कॉलेज शहर में था। सिद्धि घर के जश्न में शामिल होने के लिए हवेली आया थी, लेकिन उसके साथ ये हादसा हो गया। इधर दूसरी तरफ बाजार में एक शराबी आदमी ने सिद्धि को देखते हुए कहा, ये लड़की तो काफी सुंदर है, लेकिन इसके सिर पर यह पट्टियां क्यों बांधी है।
दरअसल जब रिद्धि को अगवा किया गया था तब उसके सिर पर जोरदार वार किया था जिससे रिद्धि बेहोश हो गई थी। बहते खून को रोकने के लिए उसके सिर पर पट्टियां बंधी गई थी। रिद्धि को खरीदने आए हुए उस शराबी खरीदार ने नशे में ही उन गुंडों से कहा, अरे ऐसी ऐसी लड़कियां बेचोगे तो कौन खरीदेगा भला, थोड़ा सस्ते में लगाओ तो ये लड़की दे दो मुझे। इस पर उस बोली लगाने वाले गुंडे ने शराबी आदमी से कहा, सस्ते में तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, लड़की को बस शायद थोड़ी सी चोट लगी है, बाकी हमारे पास जितनी भी लड़कियां हैं एक से बढ़कर एक खूबसूरत है, इसीलिए पैसे तो कम नहीं लगेंगे। लेना है तो बढ़िया दाम बता वरना निकल इधर से। वो शराबी जब बहस करने लगा तो इस पर बाकी खरीदारों ने उसे सामने से हटाते हुए अपनी बोलियां लगानी शुरू कर दिया। उस बोली लगाने वाले गुंडे ने शराबी आदमी के जाने के बाद रिद्धि की तरफ पलटकर देखा। उसने रिद्धि के पास आकर उसके सिर की पट्टी को खोलना शुरू कर दिया। रिद्धि के मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी, इस पर वह उस गुंडे को सिर हिलाकर सिर की पट्टी को खोलने के लिए मना करने लगी। वह चीखने की कोशिश कर रही थी लेकिन चीख नहीं पा रही थी। उस गुंडे ने रिद्धि को जोर से एक थप्पड़ मारा। इस पर रिद्धि सहम गई और एकदम खामोशी से खड़ी हो गई। रिद्धि सिर से लेकर पांव तक कांपने लगी थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि अब उसका बचना मुश्किल है और अब उसकी जिंदगी जहन्नम बनने वाली है। उस गुंडे ने रिद्धि के सिर की पट्टी को खोल दिया। रिद्धि के माथे पर अभी भी गहरे जख्म नजर आ रहे थे। उस बोली लगाने वाले गुंडे ने रिद्धि से दांत पीसते हुए कहा, मेरा धंधा खराब करेगी क्या? चुपचाप से मुंह बंद करके खड़ी रह, वरना तेरा वह हाल करेंगे कि कोई तुझे खरीदना तो दूर तेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। और यह पट्टियां खोलने से मर नहीं जाएगी तू, इसीलिए खड़ी रह चुपचाप। रिद्धि बाकी अगवा की गई लड़कियों से अलग से दिख रही थी। रिद्धि दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसने गांव की लड़कियों से जरा है के कपड़े पहने हुए थे। रिद्धि ने हल्के गुलाबी रंग सूट पहना हुआ था और उसके लंबे बाल जो कि उलझे हुए थे काफी खूबसूरत लग रहे थे। रोने की वजह से रिद्धि के गोरे गाल लाल पड़ने लगे थे और रिद्धि की बड़ी बड़ी भूरे रंग की आंखें अब सुर्ख सी नजर आने लगी थी। इसीलिए लोग सबसे ज्यादा रिद्धि के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उसके सिर पर जख्मों के निशान देखते हुए लोग उसकी बोली कम लगा रहे थे। बोली लगाने वाला गुंडा बेहद परेशान हो गया था, लेकिन वह जानता था कि रिद्धि जैसी खूबसूरत लड़की को कोई ना कोई ऊंचे दामों पर खरीद ही लेगा। इसीलिए वह गुंडा बराबर बोला लगाया ही जा रहा था। रिद्धि से पहले जितनी भी लड़कियां थी वह धीरे धीरे करके खरीदी जा चुकी थी और अब रिद्धि अकेली ऐसी लड़की थी जिसकी बोली लगनी बाकी थी। एक आदमी ने आकर उस बोली लगाने वाले गुंडे से कहा, 5,000 रुपये ले लो और इस लड़की को मुझे दे दो। वैसे भी इस लड़की के चेहरे पर चोट के निशान है, तू भी जानता है कि इसे कोई नहीं खरीदेगा। इस पर बोली लगाने वाले गुंडे ने जवाब देते हुए उस आदमी से कहा, 5,000 बहुत कम है, कोई अगला है जो बोली लगाएगा। इस पर दूसरा आदमी चिल्लाते हुए बोला, 6,000 रुपये। 6,000 की बोली के बाद किसी ने 7,000 की बोली लगाई तो किसी ने 9,000 की। धीरे धीरे करके बोली 15,000 तक पहुंच गई। रिद्धि रोए जा रही थी और खुद को बेहद बेबसी महसूस कर रही थी। बोली लगाने वाले गुंडे ने जोर से चिल्लाते हुए बाजार में कहा, है कोई जो सच में कंगाल न हो? कोई है ऐसा जो 15,000 से ज्यादा की बोली लगा सके? या फिर सब यहाँ पर कंगाल आदमी ही आकर खड़े हुए हैं? उस गुंडे की बात सुनकर वहां लोग और भी ज्यादा मात्रा में जमा होने लगे। उस गुंडे में रिद्धि की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, भले इस लड़की को चोट लगी हो, लेकिन देखने में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, ये देख नहीं रहे हो? इसकी गोरी चमड़ी कैसे चमक रही है, इसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें, इसके गुलाबी होंठ और इसके गोरे गाल। आज नहीं तो कल इसके चोट के निशान तो चले ही जाएंगे, लेकिन ऐसी खूबसूरत लड़की तुम्हें दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। अरे सीधा शहरी माल लाया हूं तुम सबके लिए, इसीलिए अपनी बोलियां बढ़ाओ। वो गुंडा बाजार में चिल्ला ही रहा था कि तभी बोली लगाने वाले गुंडे को किसी ने चिल्लाते हुए कहा, 50,000 रुपये। वहां जितने भी लोग मौजूद थे वो पलटकर बोली लगाने वाले की तरफ देखने लगे। रिद्धि ने भी चौंकते हुए देखा कि आखिर उसे दुगने तिगने पैसे में कौन खरीद रहा है। रिद्धि ने देखा कि बोली लगाने वाला आदमी दूर शराब की दुकान पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक शराब की बोतल थी, लेकिन उसका चेहरा एक नकाब से ढका हुआ था। रिद्धि उसे देखकर बुरी तरह से घबरा गई, क्योंकि वह नकाब वाला आदमी रिद्धि को ही घूर रहा था। बोली लगाने वाले गुंडे ने उस नकाब वाले आदमी से कहा, ये हुई न मर्दों वाली बात, है कोई और जो इसे टक्कर दे सके? तब तक किसी और ने भी रिद्धि पर 52,000 रुपये लगा दिए। बोली लगाने वाले आदमी ने नकाब वाले आदमी से कहा, बस निकल गई हवा, या बोली लगाएगा तुझसे?
भी ज्यादा पैसे वाले हैं लोग यहाँ पर, बता बढ़ाएगा बोली अपनी, या फिर दे दे 52,000 वाले को ये लड़की। नकाब वाले आदमी ने बोली बढ़ाते हुए सीधे 80,000 रुपए की बोली लगा दी। सभी लोग बेहद हैरानी के साथ उस नकाब वाले आदमी को देख रहे थे, क्योंकि पहली बार में उसने असली कीमत से ज्यादा रकम बोली थी और अब वह सीधा 80,000 रुपए दे रहा था। नकाब वाले आदमी के सामने अब सभी बोली लगाने वाले चुप हो गए थे, लेकिन ये बात उस शराबी को पसंद नहीं आई जिसने 52,000 की बोली लगाई थी। इस पर वह शराबी नकाब वाले आदमी की तरफ गुस्से में दौड़ा और उसे मारने की कोशिश करते हुए उसकी तरफ लपका। इस पर उस नकाब वाले आदमी ने एक झटके में ही अपने हाथ में पकड़ी गई शराब की बोतल को एक पत्थर से मारते हुए उसे फोड़ दिया और फिर उस शराबी के उस हाथ पर दे मारा जिस हाथ को शराबी ने मारने के लिए उठाया था। वह शराबी जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद उस नकाब वाले आदमी ने शराबी आदमी को जमीन से उठाया और रिद्धी को घूरते हुए ही झटके में उस शराबी आदमी की गर्दन को मरोड़ दिया। एक पल में ही शराबी आदमी का शरीर अब किसी बेजान इंसान की तरह झूलता दिख रहा था। वहां खड़े सभी लोगों को महसूस हो गया था कि वह शराबी आदमी अब जिंदा नहीं रहा। इस पर उस नकाब वाले आदमी ने जोर से चिल्लाते हुए वहां मौजूद लोगों से कहा, मुझे भौंकने और काटने वाले कुत्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं है और कोई जो मेरे खिलाफ जाना चाहेगा। अब क्या मोड़ लेगी रिद्धी की जिंदगी? क्या रिद्धी के साथ जो हुआ वो सिर्फ हादसा था या साजिश? क्या रिद्धी को बचा पाएगी खुद को इस सौदेबाजी से? CH 2 अंधेरी झोपड़ी। अंधेरी झोपड़ी। रिद्धी को अगवा करने के बाद भरे बाजार में उसका सौदा हो रहा था और उसकी बोली लगाने वाले शख्स ने किसी दूसरे खरीदार की जान सबके सामने ले ली थी। अब आगे नकाब वाले आदमी की धमकी को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग पीछे हट गए। इधर रिद्धी के हाथों को खंभे से खोलते हुए उस गुंडे में रिद्धी के हाथ में रस्सी बांध दी और रिद्धी को घसीटने लगा। रिद्धी अपना पूरा जोर लगाकर खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस गुंडे ने रिद्धी को पीटते हुए ले जाकर उस नकाब वाले आदमी के हाथ में रस्सी थमा दी। नकाब वाले आदमी से गुंडे ने पैसे लेते हुए हंसते हुए बोला, ये लो, ऐश करो, ऐसी खूबसूरत लड़की अभी तक इस बाजार में आई नहीं थी। माना कि थोड़ी सी चोट लगी है इससे, लेकिन तुम्हारे मजे के लिए ये भी बहुत है। अगर इसे चोट ना लगी होती तो इसे मैं लाख रुपए नीचे तो नहीं बेचता। चल जा, तू भी क्या याद रखेगा कि क्या मजे की चीज बेची है तुझे। रिद्धी उस नकाब वाले आदमी को अभी भी हैरानी से घूर रही थी। उस आदमी ने रिद्धी के हाथ में बंधी हुई रस्सी को खींचते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन रिद्धी खुद को खींचते हुए जिद पर अड़ गई थी और उसके साथ ना जाने के लिए उस रस्सी को अपनी तरफ खींच रही थी। इस पर नकाब वाला आदमी रिद्धी को ऐसे देखकर उसके पास आया और गुस्से में अपने सख्त हाथों से रिद्धी के गले को जकड़ लिया। रिद्धी इतना ज्यादा डर गई थी कि उस नकाब वाले आदमी को आंखें बड़ी करके बस देखे ही जा रही थी। रिद्धी ने देखा कि उस नकाब वाले आदमी की आंखों में हद से ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था, जबकि एक लड़की के खरीदार की आंखों में अक्सर हवस ही नजर आती है। इससे पहले रिद्धी कुछ समझ पाती, उस आदमी ने एक झटके में रिद्धी को गोद में उठा लिया। रिद्धी चिल्लाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह पर पट्टी के कारण वह बेबस थी। इस पर नकाब वाले आदमी ने दांत पीसते हुए अपनी भारी सी आवाज में धीरे से रिद्धी से कहा, ए लड़की, शांत हो जा और चुपचाप मेरे साथ चल। याद है ना उस शराबी की गर्दन किस तरह मरोड़ी थी? तेरी गर्दन तो फिर भी नाजुक है, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तुझे खामोश करने में। रिद्धी डर के कारण बेहद सहम गई और चुपचाप से उस आदमी के साथ जाने के लिए मजबूर हो चुकी थी। नकाब वाले आदमी ने रिद्धी को गोद में उठा रखा था। देखते ही देखते रिद्धी की आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी और रिद्धी कब उस नकाब वाले आदमी की बाहों में ही बेहोश हो गई, उसे खुद को पता न चला। वहां से निकलते ही नकाब वाला आदमी रिद्धी को लेकर एक झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने उस झोपड़ी के मालिक को कुछ पैसे दिए और झोपड़ी में रिद्धी को लेकर चला गया और बेहोश रिद्धी को झोपड़ी में लगे बिस्तर पर लिटा दिया। कुछ घंटों बाद रिद्धी को होश आया और उसकी धुंधली आंखें उसे झिलमिलाती हुई महसूस हुई। रिद्धी के सिर में हद से ज्यादा दर्द था, लेकिन रिद्धी ने अपनी आंखों पर जोर देते हुए आसपास देखा तो पाया कि वो एक अंधेरी सी झोपड़ी में थी। रिद्धी ने महसूस किया कि उसके शरीर में बेहद दर्द था और उसके सिर में पट्टी बंधी थी। रिद्धी ने जैसे ही उठना चाहा तो उसके साथ कुछ अजीब हुआ। रिद्धी ने देखा कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। रिद्धी सिर्फ एक चादर से ढकी हुई थी। रिद्धी इससे पहले कुछ और सोच पाती, उसके ठीक अपने सामने देखा। रिद्धी ने देखा कि उसके सामने कोई खड़ा था जो अपनी अंगड़ाई लेते हुए सामने एक कुर्सी पर रखी हुई शर्ट को हाथ में लेकर पहनने जा रहा था।
रिद्धि ने खुद को ऐसी हालत में देखने के बाद और सामने उस अनजान आदमी को कपड़े पहनते हुए देखकर समझ गई थी कि उसके साथ जो नहीं होना चाहिए था वो हो चुका था। रिद्धि ने चादर को उठाकर खुद की चारों तरफ लपेट लिया और खुद को समेटते हुए बिस्तर के एक कोने में जा बैठी। रिद्धि के होश में आने की आहट को सुनकर सामने खड़े आदमी ने धीरे से नजरें फिराकर देखा और फिर शर्ट के पास रखे नकाब को उठाकर उसे पहनने लगा। रिद्धि पर मानो एकदम से कोई पहाड़ टूट गया हो, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रिद्धि ने सिसकते हुए ही उस आदमी से कहा, इंसानियत को उतार कर फेंकने में तो देर नहीं लगी तुम्हें, तो क्या इस नकाब से मुंह ढककर तुम्हारी दरिंदगी छुप जाएंगी। रिद्धि के इतना बोलने पर सामने खड़ा शख्स धीमे कदमों से रिद्धि की तरफ बढ़ने लगा और जाकर रिद्धि के पास बिस्तर पर बैठ गया। उस शख्स ने जैसे ही रिद्धि की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया, रिद्धि ने बिना कुछ सोचे ही उस शख्स पर हाथ उठा दिया। रिद्धि ने उस नकाब वाले शख्स के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। रिद्धि थप्पड़ मरने की अगले ही पल हद से ज्यादा सहम गई थी, क्योंकि उसके सामने उस शराबी आदमी की मौत का नजारा घूम गया था। लेकिन फिर भी रिद्धि ने रोते हुए ही उससे कहा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इस शख्स ने रिद्धि के हाथों से थप्पड़ खाने के बाद उसे पलटकर घूरते हुए देखा। रिद्धि अभी भी सहमी हुई थी और उस शख्स की गुस्से भरी नजर को देखकर रिद्धि और जोर से रोने लगी। वो शख्स गुस्से में बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे ही झोपड़ी से बाहर चला गया। रिद्धि वही बिस्तर पर बैठी हुई खुद को कोसे जा रही थी। रो रो कर खुद से कह रही थी, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो मेरे साथ ही हुआ। मैं बेची गई, मैं खरीदी गई और आज अपनी इज्जत भी गंवा बैठी मैं। अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। घर में किसी को पता होगा भी कि नहीं कि मेरे साथ कुछ ही घंटों में क्या कुछ हो गया है। रिद्धि बेहद घबराई हुई थी और रह रह कर खुद कोसे ही जा रही थी। उसके पास अब न कोई रास्ता बचा था और न ही उसके दिमाग से यह बात बाहर जा रही थी कि अब उसकी जिंदगी में एक दाग लग चुका था। वह नहीं जानती थी कि वह किसके हाथों बेची गई, लेकिन वही जानती थी कि जिसके भी हाथों बिकी उसने रिद्धि को कहीं अब मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। रिद्धि के दिमाग में एक तरफ तो मरने का ख्याल आ रहा था, तो दूसरी तरफ इस जगह से बचकर वापस घर भागने का सोच रही थी। लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में घर जाने का नाम आता, वह और भी बुरी तरह कांप जाती, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कैसे घर जाएगी। रिद्धि ठाकुरों के खानदान से थी, उसके यहाँ मान मर्यादा सबसे ऊपर रखी जाती थी। रिद्धि इन्हीं सब सोच में उलझी हुई थी कि तभी एक बार फिर से झोपड़ी का दरवाजा खुला। रिद्धि वापस से अपनी चादर को जोर से खुद से लपेटे हुए दीवार से चिपक गई और फिर रोती हुई बाहर झांक कर देखने लगी। रिद्धि ने पाया कि दरवाजे पर नकाब वाला शख्स था और उसने हाथों में कुछ पकड़ा हुआ था। वो शख्स से रिद्धि के पास आया और आते ही उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई थैली को रिद्धि पर फेंकते हुए उससे कहा, पहन ले इसे। और इतना कहते हुए वह वापस झोपड़ी के बाहर चला गया। रिद्धि ने जल्दी से थैला खोलकर देखा तो पाया कि उसमें कुछ कपड़े थे। रिद्धि ने दरवाजे पर नजर घुमा कर देखी और फिर जल्दी से कपड़े पहनने लगी। रिद्धि ने जल्दी से कपड़ों को पहना और कपड़े पहनते हुए उसने अपने आप को ठीक तरह से देखने लगी। रिद्धि अपने शरीर को देख रही थी कि तभी बाहर से आवाज आई, तुम्हारा सब हो गया हो तो अंदर आ जाऊं मैं। इस पर रिद्धि घबरा गई और घबराते हुए उसने इधर उधर देखा। पास में ही एक छोटा स्टील का जग रखा हुआ था, जिसे रिद्धि ने जल्दी से अपने हाथों में पकड़कर अपने हाथों को पीछे कर लिया और फिर कहने लगी, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। इस पर वह नकाब वाला शख्स झोपड़ी के अंदर आया। उसने देखा कि रिद्धि ने कपड़े पहन लिए थे। इस पर उस शख्स ने एक दूसरी थैली रिद्धि की तरफ आगे करते हुए रिद्धि से कहा, इसमें कुछ खाना है, खा ले इसे वरना भूख से ही तेरी जान चली जाएगी। रिद्धि अभी भी घबराते हुए उस नकाब वाले शख्स को देख रही थी। इस पर रिद्धि ने जवाब देते हुए कहा, मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ का दिया कुछ भी। इस पर वह शख्स गुस्से में जाकर उस थैली से खाने को एक प्लेट में रखा और गुस्से में ही आगे बढ़ते हुए रिद्धि के पास जाकर खाने का एक टुकड़ा जबरदस्ती रिद्धि के मुंह में डालने लगा। वह शख्स रिद्धि के पास खड़ा था कि अब रिद्धि उस पर हमला कर सकती थी और रिद्धि ने ठीक ऐसा ही किया। वो जैसे ही रिद्धि के पास आया और जबरदस्ती उसके मुंह में खाने का टुकड़ा डालने लगा, बिना पल गवाए रिद्धि ने उस शख्स के सिर पर जग को दे मारा। वो शख्स एक झटके में चोट लगने की वजह से जमीन पर गिर पड़ा। इस पर रिद्धि ने जल्दी से इधर उधर देखा और झोपड़ी के दरवाजे की तरफ भागी। वो शख्स समझ गया था कि रिद्धि अब उसके हाथ से बाहर निकल जाएगी। उसके सिर में इतनी सी चोट लगी थी कि अब उससे जमीन से उठकर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। इसका फायदा उठाते हुए रिद्धि झोपड़ी से बाहर निकल गई।
रिद्धि के लिए वह जगह पूरी तरह से अनजान थी। वो जैसे ही झोपड़ी से बाहर निकली, वहां आसपास के लोग रिद्धि को हैरानी से देखने लगे। रिद्धि सबकी नजरों से अपनी नजरें बचाकर वहां से निकलना चाह रही थी, लेकिन हर किसी की नजर रिद्धि पर ही जमी हुई थी। रिद्धि के लिए सबसे जरूरी था कि वह उस जगह से कहीं दूर निकल पाए, जहां से उसे अपने घर का रास्ता मिल पाए। इसीलिए रिद्धि ने वहां से भागते समय एक दो लोगों से इस जगह से निकलने का रास्ता पूछा, लेकिन रिद्धि को देखने वाला रिद्धि के सवाल पूछते ही या तो वहां से दूर हट जाता, फिर बिना जवाब दिए ही वहां से चला जाता। परेशान होकर रिद्धि ने चिल्ला चिल्ला कर लोगों से पूछना शुरू किया, कोई तो मुझे बताओ यहाँ से निकलना कैसे हैं? मेरी मदद करो, मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया था, मेरी मदद करो। लेकिन रिद्धि की बातों को सुनने के लिए वहाँ कोई भी नहीं था। लोग किसी अनजान लड़की के मामले में पड़ना ही नहीं चाहते थे। रिद्धि की बातों को सुनकर सब उसे सिर्फ नजरअंदाज कर रहे थे। रिद्धि को डर था कि उसे खरीदने वाला शख्स कहीं वहां आ न जाए, इसीलिए वहां से बाहर जाता हुआ रास्ता देखकर रिद्धि नंगे पांव ही वहां से भागने की कोशिश करने लगी। रिद्धि ने भागते हुए कितनी ही गलियों को बदला और रास्तों को छोड़ा। रिद्धि किसी भी तरीके से उस गांव से बाहर नहीं निकल पा रही थी, लेकिन आखिर में उसे एक ऐसा भी रास्ता नजर आया जो गांव से बिल्कुल ही बाहर जाता नजर आ रहा था। रिद्धि भागते हुए उस गांव के बाहर भागी और भागकर वह पहुंची जहां किसी छोटे से बाजार जैसा नजर आ रहा था। बाजार देखते ही रिद्धि जहां एक जा रहा था और कुछ लोग थे और दुकानें थीं। इस पर रिद्धि ने हांफते हुए उस जगह को देखा और फिर वहां से धीमे कदमों से जाने लगी। सभी तरफ लोग उसे घूर रहे थे और रिद्धि किसी तरीके से लोगों को बचाकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसे कहाँ जाना था कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच रिद्धि एक दुकान पर रुकी। रिद्धि को जोरों से भूख लग रही थी, क्योंकि वह काफी समय से भूखी ही थी। दुकान पर रखे ब्रेड और नरम रोटियों को देखते हुए रिद्धि ने धीरे से दुकान वाले से कहा, भैया मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्या? इस पर दुकानदार ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम्हारे पास चुकाने के लिए पैसे होंगे भी, और वैसे भी तुम यहाँ की लगती नहीं हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। रिद्धि को भी इसी बात का डर था कि लोग अगर उसे पहचान लेंगे तो शायद लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे या फिर उसे धुतकार देंगे। इस पर रिद्धि ने उस दुकान जोरदार से हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है भैया, आपको खाना नहीं देना तो मत दीजिए, पर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता दीजिए। मेरी मदद करिए, कम से कम सूर्य हवेली तक पहुँचने के लिए कौन सा रास्ता जाता है ये तो बता दीजिए। सूर्य हवेली का नाम सुनते हुए ही वहां बैठे सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए और रिद्धि को हैरानी से देखने लगे। रिद्धि को समझ ही नहीं आया कि सूर्य हवेली के नाम से लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे थे। और फिर उसके बाद रिद्धि के साथ जो हुआ, जो दिल दहलाने देने वाला था। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लग रही हो, यूज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। CH3 खून या सिंदूर। खून या सिंदूर। सूर्य हवेली का नाम सुनते हुए ही वहां बैठे सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए और रिद्धि को हैरानी से देखने लगे। इस पर रिद्धि अजीब सा महसूस करने लगी। उसको ऐसा लगा कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। वहां पर बैठे कुछ लोग जो रिद्धि की बातें सुन रहे थे, उन्होंने रिद्धि से कहा, जरा रुको तो, तुम सूर्य हवेली नाम क्यों ले रही हो? क्या तुम ठाकुर साहब को जानती हो? रिद्धि को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह लोग सूर्य हवेली को किस तरह से जानते हैं, वो लोग दोस्त है या दुश्मन। इसीलिए उसने सच्चाई न बताते हुए उन लोगों से कहा, हाँ मुझे उनसे कुछ काम है, आप मुझे वहां जाने का रास्ता बता सकते हैं क्या? इस पर उन लोगों ने रिद्धि से कहा, पहले बताना था ना कि तुमको सूर्य हवेली जाना है। हम सभी वहीं जा रहे थे, जश्न है ठाकुर साहब के यहाँ तो, लेकिन उससे पहले तुम ये कुछ खाना चाहो तो खा सकती हो और परेशान मत हो, हम तुम्हें हवेली तक ठीक ठाक पहुंचा देंगे। रिद्धि ने उनके हाथ से खाना ले तो लिया, पर उसे खा नहीं रही थी। रिद्धि को न खाता हुआ देखकर उन लोगों ने कहा, तुम खाना खा सकती हो और परेशान मत हो, थोड़ी देर में हम सब वहां के लिए निकलेंगे, तुम चाहो तो अभी चल सकती हो, रास्ते में खाना खा लेना। रिद्धि ने खाने को खाने से इनकार करते हुए उन लोगों से कहा, नहीं नहीं आप लोग परेशान मत होइए, बस रास्ता बता दीजिए, मैं चली जाऊंगी और मुझे खाना नहीं चाहिए। रिद्धि के इतना कहने पर वो लोग जबरदस्ती खाना खाने के लिए रिद्धि पर दबाव बनाने लगे। रिद्धि को ये सब बेहद अजीब लग रहा था, क्योंकि अभी तक जब वो सबसे मदद मांग रही थी तब कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था, लेकिन अब कुछ लोग जबरदस्ती ही उसके साथ मदद करने के लिए तैयार थे।
इस पर रिद्धि की नज़र अचानक उस दुकानदार पर पड़ी जो उसे कब से देखे जा रहा था। रिद्धि की नज़र पड़ते ही दुकानदार ने आंखों से ही रिद्धि को इशारा किया कि वह खाने की चीजें ना ले और यहाँ से तुरंत ही निकल जाए। रिद्धि को इशारा ठीक तरह से समझ में नहीं आया, लेकिन वह इतना जान गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है और इशारा पाते ही रिद्धि एक बार फिर से डर गई थी। इस पर रिद्धि ने खाने को जमीन पर फेंकते हुए उन लोगों से घबराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा दिया कुछ भी नहीं खाना और मैं अपने आप से चली जाऊंगी, आप परेशान मत होइए, आपने जो भी मेरी मदद करनी चाहिए उसके लिए शुक्रिया। इतना कहकर रिद्धि वहां से जाने लगी, लेकिन रिद्धि के वहां से निकलते ही उन लोगों ने दौड़ते हुए रिद्धि का रास्ता रोक लिया और फिर उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहने लगे, कसम से बड़े तेवर है तेरे। तुझे क्या लगता है, तुझे देखकर हम समझ नहीं पाएंगे कि तू यहाँ की नहीं है? तेरे जैसे माल को ऐसे कैसे जाने दे? तो अब तू महल तो जाएगी, बस फर्क है कि तू सूर्य महल की जगह हमारे महल चलेगी, हमारी रानी बनने के लिए। इतना सुनते ही रिद्धि ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसको चारों तरफ से घेर लिया गया था। इस पर रिद्धि ने अपने ठीक पीछे खड़े एक शख्स को जोरों से धक्का दिया और फिर वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन रिद्धि की कोशिश नाकाम होती हुई नजर आ रही थी क्योंकि वह लोग रिद्धि से ज्यादा फुर्तीले निकले। अब आगे रिद्धि 2 दिनों से भूखी थी और उसके सिर में गहरी चोट थी जिसके कारण बेहद कमजोर हो गई थी, और वह जिस हालत में भागकर झोपड़ी से बाहर आई थी, आधे से ज्यादा लोगों को पता था कि रिद्धि इस गांव की नहीं है, बल्कि उसे यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया है। रिद्धि के भागते ही उसे उन लोगों ने पूरी तरह से घेर लिया और फिर उसका मुंह दबाते हुए जबरदस्ती उसे जंगल की तरफ ले जाने लगे। रिद्धि चीखने चिल्लाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार भी रिद्धि का उन लोगों पर कोई भी बस नहीं चल रहा था, क्योंकि रिद्धि एक नाजुक सी दिखने वाली लड़की थी और इस समय बेहद कमजोर थी। इस बार फिर से उसका मुकाबला कुछ 4 से 5 हृष्ट-पुष्ट दिखने वाले गुंडों से था, जिनकी आंखों में एक बार फिर से उसको हैवानियत नजर आ रही थी। रिद्धि ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका कुछ भी करना पूरी तरह से फिजूल निकला। वह लोग रिद्धि को खींचते हुए जंगल के बीचों बीच लेकर गए, जहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वह लोग रिद्धि को जमीन पर पटक कर उसके हाथ पैरों को जोर से दबोचने लगे। रिद्धि की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे और उसके चेहरे पर खौफ गहराता जा रहा था। उसकी लाल पर चुकी आंखें ऊपर आसमान की तरह देख रही थी और उसके मन से यही चीख निकल रही थी कि उसने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है और जिसकी सजा उसे इस तरह से झेलनी पड़ रही है। उन गुंडों ने रिद्धि के हाथों और पैरों को जमीन पर जोरों से दबा रखा था। एक ने रिद्धि के मुंह पर हाथ रखकर उसके मुंह को दबाया हुआ था ताकि रिद्धि बिल्कुल भी चीख चिल्ला ना पाए और रिद्धि की आवाज कोई भी ना सुन पाए। रिद्धि का दम घुटने लगा था क्योंकि उसकी वो खुद को बचाने की जद्दोजहद में अब तक चुकी थी। उसके शरीर पर पड़े कपड़ों को अब अगला गुंडा छूने लगा था। वह लोग जोर से हंस रहे थे और उनकी हंसी की आवाज सुनकर रिद्धि के दिल की धड़कनें थमी जा रही थी, मानो रिद्धि का दिल तिल तिल करके मर रहा हो। सामने खड़े गुंडे ने रिद्धि के कुर्ते को उसकी कमर से चीरते हुए अलग कर दिया। रिद्धि पूरी तरह से चीखने चिल्लाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद उस सामने खड़े गुंडे ने जैसे ही रिद्धि के कपड़ों को हाथ लगाया, रिद्धि ने अपनी आंखों को जोरों से बंद कर लिया। लेकिन ये क्या, इस बार उस गुंडी के वो गंदे हाथ रिद्धि को दोबारा छू क्यों ही नहीं रहे थे। उसकी वो हवानियत भरी हंसी अचानक से बंद क्यों हो गई थी। वहां एकदम से इतना सन्नाटा क्यों फैल गया था। रिद्धि की आंखें बंद थी कि तभी उसके कानों में गुंडों की हंसने की आवाज की जगह दर्द से चीखने की आवाज आने लगी। रिद्धि ने जैसे ही उस आवाज को सुना और अपनी आंखें खोलकर देखा तो पाया कि सामने खड़े हुए गुंडे ने जिसने उसके कपड़ों को चीर दिया था, वह अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा था और दिखने में उसका शरीर बेजान लग रहा था। साथ ही जिस 2 गुंडों ने रिद्धि के पैरों को पकड़ा हुआ था, उनमें से एक के सिर से खून बह रहा था और एक दूसरे गुंडे की गर्दन को किसी अपने हाथों में दबोच रखा था। वह सामने खड़ा शख्स की और नहीं बल्कि वही था जिसने रिद्धि को खरीदा था। रिद्धि पूरी तरह से हैरान थी। रिद्धि की आंखों के सामने देखते ही देखते 3 लोगों की जान बली गई थी। हालांकि वो लोग रिद्धि के साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक साथ 3 लोगों का खून होते हुए देखकर पूरी तरह से डर गई थी। जो तीसरा गुंडा भी खून में लथपथ होकर जमीन पर गिर गया। इस पर नकाब वाला शख्स उठकर खड़ा हुआ और अपनी भारी से आवाज में जोर से गरजते हुए बाकी 2 गुंडों से कहने लगा, अगर मौत को सामने देखकर भी तुम यहाँ से पीछे नहीं हट रहे तो यकीन मानो अगले ही 2 पलों में अपने बाकी साथियों के साथ नर्क में होगी तुम दोनों। उस शख्स की बातों को सुनकर
वह दोनों ही गुंडे उठकर खड़े हुए और घबराते हुए ही उस शख्स से कहने लगे, तेरी तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू नहीं जानता कि अगर अब तू आगे बढ़ा तो हम इस लड़की की जान भी ले सकते हैं। इसे बचाने के लिए ही यह सब कर रहा है ना तू? अगर तू एक भी कदम आगे बढ़ा तो हम इस लड़की की जान ले लेंगे। इतना बोलते ही गई उनमें से एक गुंडे ने रिद्धि के गले पर चाकू रख दिया और दूसरे गुंडे ने रिद्धि को धीरे से खड़ा किया और उसको बंदी बनाकर पीछे की तरफ बढ़ने लगे। इस पर सामने खड़े शख्स ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जब इतने लोगों को मार दिया तो एक लड़की के मरने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा भला? बस इतना ही ना कि इस लड़की के मरने का इंतजार करना होगा, लेकिन ठीक इसके मरने के अगले ही पल में तुम दोनों को भी तो मार दूंगा। इस पर एक गुंडे ने दूसरे को इशारा किया कि वह शख्स पर चाकू से हमला करे और वह दूसरे गुंडे ने ठीक ऐसा ही किया। उसने चाकू से हमला करते हुए उस शख्स को मारना चाहा, लेकिन वह चाकू उस शख्स को लगने की बजाय उसके उस नकाब पर लगा जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। चाकू लगते ही नकाब उससे कटकर जमीन पर गिर गया। रिद्धि ने देखा कि उसके सामने जो शख्स खड़ा था उसका चेहरा भी खून से लथपथ था। रिद्धि को एक पल में ही आंखों के सामने झलक दिखने लगी कि रिद्धि ने ही उसके सर पर वार किया था और फिर झोपड़ी से भागी थी। शायद उस चोट की जिसकी वजह से खून बहकर उसके चेहरे को ढक रहा था। वो शख्स देखने में कुछ 30 या 32 साल का था। वो दिखने में लंबी चौड़ी कद काठी का, सांवला और बिखरे बालों का था, जिसकी आंखों में इस समय मौत तांडव करती नजर आ रही थी। रिद्धि ने पहली बार उसका चेहरा देखा था, क्योंकि जब उसे खरीदा गया था उस शख्स ने नकाब डाला हुआ था। उस शख्स का चेहरा देखते ही वह दोनों ही गुंडे पूरी तरह से हैरान हो गए। उन दोनों ने अपने घुटनों को जमीन में टेकते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिया और अपनी जान की भीख मांगते हुए जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे, माफ कर दीजिए भैरो। हमें नहीं पता था कि सामने आप है। अगर पता होता कि लड़की आपकी अमानत है, हम कभी भी इसको हाथ नहीं लगाते। इस पर रिद्धि को घूरते हुए सामने खड़े शख्स ने उन दोनों से कहा, अमानत? हक, वह मेरी खरीदी हुई चीज है और मेरी चीजों को कोई हाथ भी लगाए मुझे बर्दाश्त नहीं। और तुमने तो सीधे इस पर हाथ ही डाल दिया। खैर, अगर ये मेरी नहीं भी होती तो भी तुम जैसे दरिंदों को मैं कभी नहीं छोड़ता। इतना कहते हुए उस शख्स ने, जिसे वह दोनों ही गुंडे भैरो कह रहे थे, उस गुंडे की हाथों से चाकू छीना और उन दोनों के ही गले पर वार करते हुए उनके गले को रेत दिया और उन्हें भी मौत की नींद सुला दी। अपने सामने एक बार फिर से खून होते हुए देखकर रिद्धि जमीन का सहारा लेती हुए ही पीछे की ओर बढ़ रही थी और वह इतना ज्यादा घबरा गई थी कि अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके सामने खड़ा शख्स अपने हाथों में चाकू लिए खून से पूरी तरह से लथपथ था। रिद्धि के सामने 5 लोगों की लाशें पड़ी थी, जिनमें से 2 तड़प अभी भी तड़प रहे थे। वह शख्स जिसे मरने वाले गुंडों ने भैरो कहा था, रिद्धि को अभी भी घूर रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी एक अजीब सी नफरत थी। रिद्धि ने हौंफते हुए भैरो से कहा, मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है। इससे पहले रिद्धि कुछ भी कर पाती या उठकर खड़ी भी हो पाती, उसकी आंखों के सामने सारे ही नज़ारे घूमने से लगे और धीरे से अंधेरे ने उसकी आंखों को पूरी तरह से ढक लिया। रिद्धि को पता भी नहीं चला कि कब वह जमीन पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। रिद्धि सिर्फ 23 साल की एक ऐसी लड़की थी जिसका अभी तक सिर्फ और सिर्फ शहरों में पालन पोषण हुआ था। उसे शहर की जिंदगी की आदत थी, उसका रहन सहन शहरी लोगों के हिसाब से था। वह ज्यादातर शहर में रहती और सिर्फ कभी कभार ही अपने गांव आती थी, जहां ठाकुरों के उसूल नियम कायदे कानून ज्यादा चलते थे। वहां आपसी दुश्मनी और रंजिश के चलते रिद्धि के पिता और भाई ने उसे शहर में भेजा हुआ था। रिद्धि की एक बहन की शादी हो चुकी थी और रिद्धि जो कि सबसे छोटी बेटी थी ठाकुरों के खानदान की, इसीलिए उसे शहर में रखा गया था ताकि वह इन सारी दुश्मनों से दूर रहे। रिद्धि का बचपन भी कुछ इस तरह से गुजरा था कि उसे खुद ही घर, रिश्ते और परिवार के नाम से भी नफरत थी। वो सिर्फ अपने पिता की बात को रखने के लिए घर आया करती थी। उसके बचपन की यादें इतनी कड़वी और डरावनी थी कि उसे अब किसी पर भरोसा ही नहीं रह गया था। रिद्धि की आंखों के सामने पहली बार ऐसा मंजर था जहां खूनी खेल खेला गया था। 5 लोगों की लाश उसके सामने खून से लथपथ पड़ी हुई थी और इसके ठीक पहले रिद्धि को एक बाजार में बेचा जा रहा था, जहां पर भी उसको खरीदे जाने के दौरान एक हत्या की गई थी। और फिर उन लाशों को बिछाने वाले का चेहरा भी खून से लथपथ होकर रिद्धि की आंखों के सामने था। ये सारे ही नज़ारे रिद्धि की आंखों के सामने घूमे ही जा रहे थे कि अचानक ही उस गहरी बेहोशी से रिद्धि की आंखें खुल गई और वह जोर से चीखकर उठ पड़ी। उसकी धड़कनें बेहद तेज थी और उसकी सांसें भी उसकी धड़कनों का साथ देते हुए तेजी बनाए हुए थी। साथ ही रिद्धि ने जब खुद को उस जंगल में न पाकर
वापस उसी झोपड़ी में बिस्तर पर लेटा हुआ पाया, तब वह और भी ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि बात साफ थी कि उसके खरीदार यानी कि उस भैरव नाम के शख्स ने उसे वापस से अगवा करके झोपड़ी के अंदर ले आया था। रिद्धि ने जैसे ही बिस्तर से उठना चाहा, उसने देखा कि उसके हाथ बंधे हुए थे और उसके हाथों की रस्सी झोपड़ी के दरवाजे को पार करके किसी ने थाम रखी थी। रिद्धि को समझने में देर नहीं लगी, फिर भी वापस लेना भाग जाए इसीलिए उसके हाथों को बांधकर उस भैरव नाम के शख्स ने रस्सी को अंदर बाहर पकड़ा हुआ था। सिद्धि ने घबराकर को ध्यान आया कि उन गुंडों ने जिसने जो जंगल में उसे उठाकर लेकर गए थे, उन्होंने रिद्धि के कपड़ों को फाड़ दिया था। इस पर रिद्धि ने घबराते हुए ही अपने कपड़ों की तरफ देखा, लेकिन एक बार फिर से उसके शरीर पर अलग ही कपड़े थे, जिन्हें देखकर वो अब हद से ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसके शरीर पर आम कपड़ों की जगह सुहाग का जोड़ा था। क्या थी उस वक्त की सच्चाई? क्या था रिद्धि के सुहाग के जोड़े की सच्चाई? CH4 सूर्य हवेली। सूर्य हवेली। बेहोशी के बाद जब रिद्धि को होश आया, तब उसने देखा कि उसके बदन पर उसके फटे हुए कपड़ों की जगह दुल्हन का जोड़ा था। उसके हाथों में रस्सियों के साथ 7 चूड़ियां थी और पाँव में घाव के साथ 7 पायल थी और सिर में चोट के घाव और खून के साथ ही साथ मांग में सिंदूर भरा हुआ था। रिद्धि के साथ क्या हुआ था? कुछ ही पलों में उसकी दुनिया कई बार उजड़ी थी, कई बार उसके साथ इस तरह चौंकाने वाले हादसे हुए थे। रिद्धि कुछ भी समझ पाती, उससे पहले ही उसके साथ ये सब हो गया था। रिद्धि ने जोर से चिल्लाते हुए रोना शुरू कर दिया। रिद्धि रोते हुए खुद से कहने लगी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो। रिद्धि जोर जोर से रो रही थी कि तभी उसने देखा कि धीरे से झोपड़ी का दरवाजा खुला और उसकी हाथों की रस्सियां भी खींच रही थी। रिद्धि डरी हुई नजरों से दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसने देखा कि दरवाजे से धीमे कदमों के साथ रस्सी को हाथ में लपेटते हुए भैरव रिद्धि की तरफ बढ़ रहा था। भैरव ने एक साधारण सा धोती कुर्ता पहना हुआ था, लेकिन देखने से साफ पता चल रहा था कि भैरव ही वह शख्स था जिसने रिद्धि से शादी की थी। जब वो रस्सी को लपेटता हुआ रिद्धि के पास आ रहा था, तब रिद्धि का ध्यान भैरव के हाथों पर गया। उसकी उंगलियों में सिंदूर लगा हुआ था। रिद्धि धीरे से अपने हाथों को अपनी मान की तरफ लेकर गई और अपने हाथों से अपनी मान की सिंदूर को छूते हुए उसने जोर से चिल्लाती हुए कहा, ये तुमने क्या किया? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अरे मारना ही था तो मार देते ना, मेरी जिंदगी तो तुम पहले ही तबाह कर चुके थे, और कितना बर्बाद करोगे मुझे? आखिर मेरी क्या गलती थी जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। अरे तुम्हें तो क्या इस जगह पर किसी को नहीं जाती, फिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? भैरव बिना कुछ बोले ही रिद्धि के पास आया और धीरे से उसकी रस्सी को अपनी तरफ खींचते हुए उससे कहने लगा, घर जाना चाहती हो ना? इस पर रिद्धि ने सुबकते हुए ही हामी भरी और कहने लगी, तो अब मुझे घर जाने दोगे ना? मैं घर जा सकती हूँ। भैरव ने रिद्धि से कहा, आज की रात यही गुजार लो, मैं तुम्हें कल सुबह पहली किरण फूटते ही तुम्हारे घर तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगा। रात गुजारने के नाम पर रिद्धि सहम गई, क्योंकि पिछली बार वो बेहोश थी, लेकिन इस बार होश में अगर उसके साथ कुछ होगा तो शायद वो इस बार अपनी जान हो दे देती। रिद्धि ने घबराते हुए भैरव से पूछा, क्या मतलब कि रात यहीं गुजार लूं? तुम मुझे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। इस पर भैरव ने धीरे से एक तीखी मुस्कान के साथ रिद्धि के करीब जाते हुए उसे कहा, और अगर सोच लिया तो क्या करोगी तुम? उद्धरण चिन्ह। रिद्धि घबराई हुई थी, लेकिन उसने भैरव को पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहा, मैं जान ले लूंगी तुम्हारी, और अगर तुम्हें कुछ न कर पाए तो खुद की जान ले लूंगी। मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। इस पर भैरव ने गुस्से में रिद्धि की तरफ देखा, लेकिन रिद्धि की आंखों में गुस्से की जगह आंसू डर में लिपटे हुए भरे थे। इस पर भैरव ने रिद्धि को धमकी देते हुए कहा, कोई कीमत नहीं है, न ही इन आंसुओं की और न ही तेरी। इतना कहते हुए भैरव रिद्धि की रस्सी को अपने हाथ में लपेटते हुए जाकर एक कुर्सी पर आंख बंद करके बैठ गया। रिद्धि बिस्तर तक भी नहीं जा पा रही थी, उसके हाथ की रस्सी इतनी कम बची हुई थी। रिद्धि वही जमीन पर बैठकर अपनी सहमी हुई आंखों से भैरव को देख रही थी। देखते ही देखते रिद्धि की आंख लग गई और वो सो गई। कुछ ही देर बीती थी कि रिद्धि ने धीरे से अपनी आंखें खोली और भैरव की तरफ देखते हुए उसने अपने हाथ की रस्सी को बड़ी शांति के साथ निकालना शुरू किया। भैरव के हाथ से रिद्धि के हाथों में बंधी हुई रस्सी धीरे धीरे सरकने लगी थी और रिद्धि ने खुद को बड़ी खामोशी के साथ भैरव के चंगुल से आजाद कर लिया था। रिद्धि ने बेहद शांति से अपने पैरों को जमीन पर रखा, क्योंकि उसके पैरों में बंधे पायलों के घुंघरू की आवाज से भैरव की आंख खुल सकती थी। रिद्धि ने खुद को भैरव की पहुंच से दूर करते हुए झोपड़ी का दरवाजा खोला और चुपचाप झोपड़ी से बाहर निकल गई।
रात के अंधेरे में रिद्धि जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो वापस सूर्य हवेली जाने का रास्ता कुछ भी करके ढूंढ ही लेगी। रिद्धि रात भर भटकती रही। उसके हाथ में अभी भी रस्सी बंधी हुई थी, क्योंकि भैरव ने रस्सी को इतना कसकर बांध रखा था जिसे आसानी से खोल पाना मुश्किल था। रात भर चलने के बाद अब रिद्धि बुरी तरह से थक गई थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और सांस फूल रही थी। रिद्धि बेहद थकने के बावजूद बस चलती जा रही थी। धीरे धीरे रात गुजर गई और अब सुबह की पहली किरण फूटने लगी। रिद्धि ने आसाम की तरफ देखा, पाया कि आसमान में सुबह की लाल सुर्ख किरणें आने लगी थी। रिद्धि ने हांफते हुए खुद से कहा, बस रिद्धि, बस अब ज्यादा देर नहीं है तुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने में। धीरे धीरे अंधेरा घटने लगा था और उजाला होने लगा था। सुबह की चहल पहल शुरू हो गई थी, क्योंकि गांव के उस माहौल में सूरज की पहली किरण के साथ ही सारे काम शुरू हो जाया करते थे। ऐसे में जब सभी के सामने रिद्धि सुहाग के जोड़े में किसी दुल्हन की तरह नंगे पांव लड़खड़ाने हुए रास्ते पर चल रही थी, सभी लोगों की नज़र सिर्फ और सिर्फ रिद्धि को ही अपना शिकार बना रही थी। रिद्धि के हाथों में रस्सी अभी भी बंधी हुई थी और बाकी बची हुई रस्सी जमीन पर घिसती हुई जा रही थी। रिद्धि के लड़खड़ाते हुए कदम शायद अब रास्ते को पहचानने लगे थे। उसकी धड़कन तेज हो रही थी। उसे लोगों की घूरती हुई भीड़ का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे अब अपने घर का रास्ता मिल गया था। रिद्धि लड़खड़ाते और हांफते हुए आगे बढ़ रही थी। रिद्धि को अपना घर ठीक सामने नजर आने लगा। वो सूर्य हवेली के ठीक सामने खड़ी थी, लेकिन सूर्य हवेली में पहुंचने से पहले ही रिद्धि के पीछे गांव वालों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी, जो रिद्धि का पीछा कर रही थी। जैसे ही रिद्धि ने अपने घर को देखा, उसने दूर से ही रोते हुए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बाबा बाबा, मैं आ गई वापस, बाबा बाबा। रिद्धि की आवाज सुनते ही हवेली के बाहर खड़े नौकरों ने भागकर सूर्य हवेली के अंदर खबर पहुंचाए और हवेली के लोग एक एक करके रिद्धि को देखने बाहर आने लगे। सूर्य हवेली, जहां गांव के पंच प्रधान और कर्ताधर्ता रहते थे। हवेली में रिद्धि के पिता यानी कि ठाकुर दिग्विजय सूर्यवंशी थे। एक बड़ा भाई ठाकुर अंकुश सूर्यवंशी था, जिसका एक हाथ नहीं था, लेकिन उसका दबदबा पूरे गांव में रहता था। रिद्धि की भाभी हितिका, जो कि घर और रसोई की पूरी बागडोर संभाले हुए थी, लेकिन हमेशा सभी से डर के चुप रहती थी। एक बड़ी बहन राम्या और उसका पति सूरज थे। राम्या का पति सूरज भी सूर्य हवेली में ही रहता था, क्योंकि सूरज एक अनाथ था और वह एक आम परिवार से था, इसीलिए ठाकुर दिग्विजय सूर्यवंशी ने अपनी बड़ी बेटी के पति को अपने साथ ही रखा था। सूर्य हवेली में इस परिवार के अलावा अनगिनत नौकर चाकर रहते थे, जो घर का और बाहर का काम देखते थे और पूरे गांव की देखभाल के लिए ठाकुर साहब का हुक्म मानते थे। जैसे ही शोर मचाने लगा कि रिद्धि महल के सामने है, वैसे ही सभी लोग घबराकर हवेली के सामने इकट्ठा हो गए। लेकिन वहां खड़ा हर शख्स रिद्धि की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह से चौंक गया। हवेली में एक और ऐसा शख्स था, जिसके इशारे पर खुद ठाकुर दिग्विजय सूर्यवंशी भी अपनी जुबान नहीं खोलता था। वह शख्स और कोई नहीं बल्कि ठाकुर दिग्विजय सूर्यवंशी की अपनी मां ठाकुर किरण देवी सूर्यवंशी थी। किरण देवी पुराने ख्यालात की औरत थी और गांव के पंच प्रधानों में सबसे ऊंचा ओहदा रखने वाली महिला थी। किरण देवी को गांव और माँ बाप कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि किरण देवी के बिना सूर्य हवेली और पूरा गांव सांस नहीं ले सकता था। रिद्धि की बिगड़ी हुई हालत देखकर बिना कुछ कहे ही लोग समझ गए थे कि उसके साथ हद से ज्यादा कुछ बुरा हुआ है, क्योंकि उसके बहते आंसुओं ने उसके चेहरे के रंग को उड़ा रखा था। थके होने के कारण और रात भर चलने के कारण रिद्धि के माथे से जो पसीना उसके चेहरे पर बह रहा था, उसने सिंदूर को बहाकर उसके पूरे चेहरे पर फैला दिया था। रिद्धि के बदन पर सुहाग के जोड़े ने लोगों का शक यकीन में बदल दिया था, और साथ ही उसके बंधे हुए हाथों ने बाकी की बची हुई दास्तां लोगों के सामने रख दी थी। लेकिन एक और ऐसी बात थी जिसने रिद्धि की जिंदगी को बदल कर रख दिया। रिद्धि जैसे ही अपनी हवेली की चौखट को पार कर अंदर आने लगी, किरण देवी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, रोक जा लड़की, तू अंदर नहीं आ सकती। ये चौखट मर्यादाओं से बनी है, इस चौखट को लांघने की कोशिश भी मत करना। किरण देवी की बात सुनकर सभी लोग ज्यों के त्यों रह गए। ठाकुर दिग्विजय सूर्यवंशी ने भी अपनी मां की बात सुनते हुए अपने कदमों को रोक लिया और साथ ही सभी लोग हैरानी से किरण देवी की तरफ देखने लगे। गांव के लोग भी रिद्धि और परिवार के बीच की बातों को सुन रहे थे। रिद्धि ने हैरानी से किरण देवी की बातों को सुनते हुए अपने आंसुओं को पोंछा और जोर से चिल्लाते हुए कहा, दादी दादी, मैं हूँ रिद्धि। इस पर किरण देवी ने रिद्धि को जवाब देते हुए कहा, तू अब वह लड़की नहीं रही जिसे ठाकुर खानदान की इज्जत कहा जा रहा था। तेरे बदन पर किसी के सुहाग का जोड़ा है और तेरे शरीर पर किसी के हवस के निशान।
किरण देवी ने गांव वालों से और हवेली के सदस्यों से चिल्लाते हुए कहा, पंचायत बुलाओ, लगता है न्याय हमारा इंतजार कर रहा है। किरण देवी ने रिद्धि से भी चिल्लाते हुए ही कहा, हवेली के अंदर आने से अच्छा है कि तू पंचायत में अपना पक्ष रख और निर्दोष साबित होने पर ही तू अपने घर वापस आ सकती है। इस पर रिद्धि ने रोती हुई ही किरण देवी से कहा, निर्दोष? मैंने ऐसा क्या किया है जिसमें मुझे अपना खुद को निर्दोष साबित करना होगा? दादी, अरे मेरे साथ गलत हुआ था, मुझे अगवा किया गया था। किरण देवी ने जवाब देते हुए कहा, हम कैसे मान लें? हो सकता है कि तू घर छोड़कर भाग गई हो और जिसके साथ भागी थी उसने तुझे छोड़ दिया हो, या फिर तेरी कहानी सच भी हो सकती है। लेकिन बात गांव की इज्जत की है और खानदान की मर्यादा की है, इसीलिए सबसे पहले पंचायत बिठाई जाएगी। किरण देवी ने ठाकुर दिग्विजय से कहा, दिग्विजय, पंच प्रधानों को पंचायत में आने के लिए न्योता भिजवाओ। कहो कि एक लड़की ने खुद की इज्जत को दी है। किरण देवी की बात सुनकर पूरे परिवार की नजरें रिद्धि को घूरने लगी। रिद्धि के शरीर पर चोटों के निशान थे और साथ ही उसके गले पर कुछ दांतों के निशान थे। इससे पहले की थी बाकी सब कुछ कहते, गांव में बात आग की तरफ फैल गई थी कि ठाकुर महल की बेटी के साथ कुछ हुआ है। लोगों की जुबान को बंद करने के लिए और इज्जत बचाने के लिए किरण देवी जानती थी कि किस तरह से मामले को सुलझाया जा सकता है। लेकिन किरण देवी को अपने खानदान की इज्जत सबसे ऊपर रखनी थी और साथ ही गांव की बेकाबू भीड़ को लगाम लगाने के लिए उन्हें कोई सख्त फैसला भी करना था। किरण देवी का फैसला सभी की जिंदगी को बदल देने वाला था। रिद्धि ने जोर से चिल्लाते हुए गुस्से में कहा, मैं अंदर आऊंगी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। गांव के लोगों में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। लोगों की भीड़ हवेली सामने जमा होती ही जा रही थी। हवेली के लोग किरण देवी की तरफ उम्मीद की नज़र से देख रहे थे कि वो रिद्धि को बात को मान जाए। इससे पहले कि कोई कुछ भी बोलता या कुछ समझ पाता, रिद्धि ने किरण देवी की बात को ना मानते हुए जैसे ही अपने कदमों को हवेली के अंदर रखना चाहा, अचानक ही पीछे की तरफ से उसकी रस्सी जोरों से खींची और रिद्धि वहीं रुक गई। रिद्धि ने देखा कि उसके हाथों की रस्सी को किसी ने पीछे से पकड़ा हुआ था, जैसे किसी जानवर को रोकने के लिए कोई रस्सी को कसकर पकड़ता है। रिद्धि ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वह पूरी तरह से हैरान रह गई। CH5 वो मेरी है, वो मेरी है। रिद्धि किरण देवी की बातों को ना मानते हुए जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखने लगी कि पीछे से किसी ने उसकी हाथों की रस्सी को जोरों से खींचते हुए उसे रोक लिया। रिद्धि किसी बंधे हुए जानवर की तरह महसूस कर रही थी जिसको किसी ने कसकर पकड़ रखा हो। उसने जैसे ही पलटकर अपने पीछे देखा तो पाया कि उसके हाथों में बंधी रस्सी जो कि जमीन पर पड़ी हुई थी उस पर किसी ने पैर रखा हुआ था। रिद्धि ने जैसे ही पैरों पर से नजर ऊपर की ओर उठाई, उसके होश उड़ गए क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि भैरव खड़ा हुआ था। भैरव को देखकर बाकी सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे क्योंकि भैरव इस गांव का नहीं था बल्कि दूसरे गांव का था। भैरव को देखते ही सूर्यवंशी खानदान के सभी लोग गुस्से में आग बबूला गए थे। रिद्धि के बड़े भाई ने चिल्लाते हुए भैरव से कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझ जैसे कुत्ते को इस गांव में आने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था कि तेरी जान भी को दुनिया का सबसे बड़ा खतरा यही हो सकता है। भैरव खामोशी से खड़े होकर उन सबको देख रहा था। इस पर किरण देवी ने रिद्धि के बड़े भाई को डांटते हुए उससे कहा, बकवास बंद करो और पंचायत लगाओ। इससे पहले कि कुछ भी होता, भैरव ने रस्सी को जमीन से उठाकर अपने हाथों में पकड़ लिया और रस्सी को धीरे धीरे लपेटने लगा। इस पर रिद्धि के हाथों की रस्सी खींचते ही रिद्धि लड़खड़ाती हुई भैरव के पास पहुंच गई। भैरव ने सूर्यवंशी खानदान की तरफ घूमते हुए देखा, उसके चेहरे पर एक तीखी सी मुस्कुराहट थी। रिद्धि अभी भी सदमे में थी कि अचानक ही उसने भैरव से दूरी बनाते हुए अपने परिवार की तरफ देखा और अपने पिता से चिल्लाते हुए कहने लगी, बाबा, बाबा मुझे बचाए, बाबा मुझे अंदर आने दीजिए। रिद्धि की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद भी सभी के हाथ पूरी तरह से बंधे थे। लेकिन ऐसा क्यों था ये रिद्धि बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। भैरव ने रिद्धि की हाथों की रस्सी को एक झटके से खींचते हुए ठाकुर परिवार से कहा, पंच प्रधानों को जब बुला ही रहे हो तो फिर अब मैं भी वहीं मिलूंगा। सिर्फ इतनी सी बात कहने के बाद भैरव रिद्धि के हाथों की रस्सी को जोर से खींचते हुए वहां से ले जाने लगा। रिद्धि खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी कि वह भैरव के साथ न जाए, लेकिन रस्सी खींचने पर रिद्धि भी उस रस्सी के साथ खींची जा रही थी। रिद्धि खुद को रोकने की कोशिश में जमीन पर लड़खड़ा कर गिर गई। इस पर भैरव ने गुस्से में पीछे की तरफ पलटकर देखा और गुस्से में रिद्धि को उठाते हुए उसके गले को अपने हाथों में दबोच लिया। रिद्धि के परिवार के सामने भैरव उसके साथ बदसलूकी कर रहा था। भैरव के हाथ में रिद्धि की गर्दन थी।
भैरव ने दांतों को पीसते हुए केवल 2 शब्दों में रिद्धि से कहा, जबरदस्ती मत कर। इतना कहते हुए भैरव रिद्धि के परिवार के सामने से और गांव की भीड़ के बीच से रिद्धि को किसी जानवर की तरह खींचते हुए पंचायत की तरफ ले जाने लगा। पंचायत हवेली के ठीक पास में थी, जहां एक बड़ा सा पेड़ था और चबूतरे पर 5 कुर्सियों के साथ एक और अलग सी कुर्सी पड़ी हुई थी, जहां पर किरण देवी सभी पंच प्रधानों की मुखिया बनकर बैठती थी। किरण देवी के हुक्म देने के तुरंत बाद सारे ही प्रधान वहां पर मौजूद हो गए थे और धीरे धीरे गांव की भीड़ भी मौजूद होने लगी थी। कुछ ही देर में किरण देवी और ठाकुर दिग्विजय भी पंचायत में पहुंच गए। चारों तरफ कानाफूसी थी और साथ ही साथ एक डर का माहौल था, क्योंकि बात ठाकुर खानदान की बेटी की थी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गांव का हर एक घर खाली होकर पंचायत में भीड़ जमा करके खड़ा हुआ था और उसी भीड़ को चीरते हुए भैरव रिद्धि के हाथों को खींचता हुआ उसे ले जाकर पंचायत की बीचों बीच खड़ा हो गया। देखते ही देखते पूरी पंचायत में एक गहरा सन्नाटा छा गया। सभी की नजर रिद्धि और भैरव पर टिकी हुई थी। भैरव ने अपने हाथों में रिद्धि के हाथों की बंधी हुई रस्सी को लपेट रखा था और रिद्धि किसी कैदी की तरह हाथों को बांधे सभी की तरफ डरी हुई नजरों से देख रही थी। भैरव को वहां देखकर सरपंचों में से एक सरपंच ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम इस गांव के नहीं हो, तुम लोगों का यहाँ आना वर्जित है। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गांव में पैर भी रखने की भी, और हमारी बेटी के साथ बदसलूकी करने की। उस सरपंच के इस सवाल के बाद वहां चारों तरफ सवालों की मटकी ही मानो फूट सी गई हो। सभी लोग भैरव से चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगे कि उसने आखिर इस गांव में उसने कदम क्यों रखा। लेकिन भैरव के एक जवाब ने सभी की बोलती को पूरी तरह से बंद कर दिया। भैरव ने उस सरपंच के सवालों का जवाब देते हुए जोर से चिल्ला कर कहा, जो मेरा है उसे लेने आया हूँ। गलती से मेरी एक चीज इस गांव में आ गई, जिसके लिए तुम सब ने सभा भी लगा दी। भैरव का इशारा किस तरफ था, सभी को साफ समझ आने लगा था। किरण देवी ने पंचायत को शुरू करते हुए रिद्धि से कहा, ए लड़की, तुम बताओ क्या हुआ था। इससे पहले कि रिद्धि कुछ भी बोलती, भैरव ने रिद्धि से बेहद दबी आवाज में कहा, अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करना। लेकिन रिद्धि ने भैरव की बातों को नजरअंदाज करते हुए किरण देवी और पंचायत में खड़े लोगों के सामने रोते हुए चिल्ला कर कहा, मैं घर के जश्न में थी कि मुझे किसी ने अगवा कर लिया। मुझे एक बाजार में ले जाया गया, वह मुझे मेरी बोली लगाई जा रही थी, मुझे बेचा जा रहा था। मेरी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। इसने मेरी सबसे ऊंची कीमत लगाकर मुझे खरीदा बाबा। मैं कोई जानवर नहीं कि मेरी कीमत लगाई जाए और मुझे खरीदा जाए। मैं जीती जागती इंसान हूँ। मेरे साथ अन्याय हुआ है बाबा, इन सबको सजा मिलनी चाहिए। ऐसे बाजारों को बंद करना चाहिए जहाँ इंसानों की खरीदारी की जाती हो। बाजार की बात सुनते ही सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे और वापस से सभी पूरी भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। रिद्धि को देखकर साफ नजर आ रहा था कि उसके साथ हद से ज्यादा गलत हो चुका था। उस बाजार में शरीफ लोग नहीं जाते थे। भीड़ में हलचल तो थी, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी रिद्धि के लिए कुछ बोलता, क्योंकि वह खुद ठाकुर दिग्विजय की बेटी थी। यहाँ तक कि पंच प्रधानों में भी सन्नाटा ही पसरा हुआ था, क्योंकि दिग्विजय और किरण देवी की घर की मामले को सुलझाया जा रहा था। किसी ने भी कुछ भी बोलना सही नहीं समझा, लेकिन रिद्धि को लेकर सभी के मन में हजारों सवाल थे और इन सारे ही सवालों को ठाकुर दिग्विजय और किरण देवी साफ समझ सकते थे। लोग अब देखना ये चाह रहे थे कि किरण देवी अपने घर की बेटी के मामले को किस तरह से सुलझाने जाने वाली थी। किरण देवी ने माथा समेटते हुए रिद्धि से कहा, अगर तू अगवा की गई थी और तुझे खरीदा या बेचा गया तो तेरे बदन पर यह शादी का जोड़ा क्या कर रहा है? और तेरे पीछे खड़े इस इंसान ने आखिर यह क्यों कहा कि वह अपनी चीज लेने आया है? किरण देवी की बात का जवाब रिद्धि से पहले भैरव ने देते हुए कहा, क्योंकि इस लड़की को मैंने खरीदा है और मुझे लगता है जिस चीज की कीमत अदा की जाए वह चीज आपकी हो जाती है। इसीलिए ये लड़की जो आपके सामने खड़ी है यह मेरी है। CH6 अनर्थ की शुरुआत। अनर्थ की शुरुआत। सभी लोग भैरव को और रिद्धि को देखकर बातें बनाने लगे थे, क्योंकि ठाकुर परिवार की लड़की एक बेहद बुरी हालत में सभी के सामने खड़ी थी, वो भी इज्जत गंवाकर। लेकिन मामला अब बदलने लगा था। अब एक लड़की इस तरह से खड़ी थी जैसे उसने सभी के सामने झूठ बोला हो। लोगों में बातें बनने शुरू हो गई थी। लोग आपस में बात करने लगे थे कि शायद ये लड़की अपनी मर्जी से घर से भागी थी और अब वह अपने रिश्ते को छुपाते हुए सभी के सामने झूठ बोलकर वापस अपने घर आ गई हो। किरण देवी ने रिद्धि से कहा, कोई सबूत है कि तुम्हें अगवा किया गया हो या तुम्हें खरीदा या बेचा गया? क्योंकि तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम्हें बेचा गया था। तुम्हें देखकर लगता है
कि तुम अपनी मर्जी से घर से भागी हो और शादी करने के बाद इरादा बदल दिया। अब वापस घर आना चाहती हो तुम जैसी लड़कियां समाज पर धब्बा है, जो अपनी मर्जी पूरी करने के लिए घर की इज्जत को दांव पर लगाती है और वापस शरीफ बनने का नाटक करती है। रिद्धि अभी तक दुखी थी, लेकिन अब उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसका ही परिवार उसके लिए इतनी गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था और साथ ही उसकी बात को बिना सुने ही उस पर वो इल्जाम लगा रहा था जो उसने कभी किया ही नहीं था। रिद्धि के साथ गलत हुआ था, लेकिन अब रिद्धि को इंसाफ मिलने के बजाय सिर्फ तोहमतें ही मिल रही थी। उसकी बात को समझने की बजाय उसे खुद गलत करार दिया जा रहा था। इससे पहले कि रिद्धि कुछ भी बोलती, मेहरों ने एक बार फिर से दबे शब्दों में रिद्धि से कहा, अपने मुंह पर लगाम लगा लड़की, वरना अंजाम बेहद बुरा होगा। रिद्धि ने भैरों को जवाब देते हुए कहा, डरती नहीं हूं मैं तुमसे, और बुरा अंजाम तो अब तुम्हारा होगा। रिद्धि ने एक सांस में ही सभी के सामने चिल्लाते हुए कहा, मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे अगवा किया गया, बेचा गया, खरीदा गया, मेरी इज्जत लूटी गई, और जब बस नहीं चला इसका तो जबरदस्ती मेरे साथ शादी की गई। मैं आप सबसे इंसाफ मांगती हूँ। पंचायत का काम है इंसाफ दिलाना, तो फिर मुझे इंसाफ दिलाए। रिद्धि के ऐसा बोलने पर चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। इस पर पंचायत के सरपंचों ने रिद्धि से पूछा, किसने की तुमसे शादी? रिद्धि ने भैरों की तरफ इशारा करते हुए सरपंचों से कहा, इसे सजा दीजिए। इस इंसान ने, जिसने मुझे आप सभी के सामने किसी जानवर की तरह बांध रखा है, और इसने की मुझसे शादी, और इसी ने मेरी इज्जत लूटी। रिद्धि की बात सुनकर जहां एक तरफ भीड़ में हलचल मची हुई थी, वहीं सरपंच आपस में चर्चा करने लगे थे। रिद्धि अभी भी चुपचाप बेबस होकर खड़ी थी और इंसाफ की उम्मीद लगाए हुए थी। 2 दिनों की भूखी प्यासी रिद्धि दिन की कड़ी धूप को झेलते हुए अपनी आंसुओं से डबडबाती हुई सूजी आंखों से अपने परिवार को देख रही थी। किरण देवी ने फैसला पूरी तरह से पंचायत के पंच प्रधानों पर छोड़ दिया था। थोड़ी ही देर में उन सरपंचों में से एक ने वहां खड़ी भीड़ से कहा, मामला ये था कि एक जवान लड़की 2 दिनों से घर से गायब थी और आज अचानक से ही वो शादी के जोड़े में दिखाई दे रही है। इसकी हालत देखकर बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ होगा। और अब नया मामला सामने आया है कि इसे अगवा किया गया था, इसका क्रय विक्रय हुआ और ये अब शादीशुदा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि फैसला ले लिया गया है, और फैसला यह है कि ये लड़का जो लड़की के पीछे खड़ा है, उसने ही इससे शादी की है और इसे खरीदा भी था, ये लड़का ही है। रिद्धि अचानक ही जमीन पर गिर गई। उसने अभी सरपंच की पूरी बात या फैसला भी नहीं सुना था। कमजोरी और धूप की वजह से रिद्धि चक्कर खाकर जमीन पर बेसुध सी पड़ी थी। उसने बेहोशी की हालत में अपनी आंखें खोलने की कोशिश की तो पाया कि उसके पिता उसके सिर को अपने हाथों में उठने की कोशिश कर रहे थे। उसके आसपास उसके घर के लोग थे और उसके पिता की आंखों में आंसू के साथ साथ रिद्धि की फर्क भी साफ नजर आ रही थी। रिद्धि ने बेहोशी की हालत में भी एक सुकून का क्लास किया और अब उसे ऐसा महसूस हुआ कि फैसला चाहे जो भी हो उसके ही पक्ष में होगा। रिद्धि काफी घंटे बेहोश रही, लेकिन उसे अब हल्के से होश आने लग गया था। जैसे ही उसने आंखें खोलनी चाही, उसके सिर में शुरू का दर्द शुरू हो गया। रिद्धि को शायद किसी ने सहारा दिया हुआ था। अभी भी उसका सिर जोरों से घूम रहा था और रिद्धि ठीक से खुद को गिरने से रोक भी नहीं पा रही थी। लेकिन उसके कानों में कुछ आवाज सी पड़ रही थी। उसे समझने में काफी देर लग गई कि वह अभी भी पंचायत है। उसके दिमाग में अभी भी पंचायत की वह सारी ही बातें घूम रही थी जिनसे वह परेशान थी। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। रिद्धि ने जैसे ही आंखें खोलने की कोशिश की और अपने सिर को अपने हाथों से पकड़ना चाहा, उसने कुछ महसूस किया। उसके हाथ अभी भी बंधे हुए थे। रिद्धि अभी बैठी हुई थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई है जिसने उसकी कंधों को पकड़कर उसे सहारा दिया हो। धीरे से रिद्धि ने अपनी आंखों को खोला, लेकिन उसकी आंखों पर शायद एक पर्दा सा पड़ा हुआ था। उसे कुछ भी साफ नहीं नजर आ रहा था। रिद्धि ने माथा समेटे हुए अपने आसपास क्या हो रहा है ये देखा। रिद्धि की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा था। लेकिन रिद्धि को समझने में अब ज्यादा देर नहीं लगी, क्योंकि उसने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, उसने पाया कि उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। रिद्धि एक झटके के साथ अचानक से होश में आई, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। रिद्धि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने पाया कि वह शादी के मंडप के पास बैठी हुई थी। रिद्धि बेहद घबरा गई थी। उसने जैसे ही सिर उठाकर देखा, पाया उसकी रूह कांप गई। उसके सिर पर चुनरी पड़ी हुई थी, जैसे उसका चेहरा ढका हुआ था। उसके हाथ अभी भी बंधे हुए थे और साथ ही उसके सिर पर पड़ी चुनरी का गठबंधन हुआ था, जिसे बांधा गया था पास ही बैठे शख्स के साथ। रिद्धि ने घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा
तो पाया कि उसकी अपनी ही भाभी ने उसके कंधों को पकड़ कर रखा हुआ था ताकि रिद्धि शादी के मंडप पर ठीक तरह से बैठ पाए। रिद्धि को समझ ही नहीं आ रहा था आखिर क्या फैसला लिया गया था जो उसकी बेहोशी में सभी के सामने शादी कराई जा रही थी। रिद्धि घबराती हुई इधर उधर देख रही थी। उसने अपने घूंघट के अंदर से ही देखा कि उसके परिवार के सभी लोग वहां मौजूद थे और वह शादी को बेहद शांति से देख रहे थे। शायद ही ये कोई घर या कोई अलग जगह नहीं थी। रिद्धि को देखने में ऐसा महसूस हुआ कि यह वही जगह है जहां पर पंचायत बिठाई गई थी और अब उसके परिवार की मर्जी से शायद जबरदस्ती रिद्धि की शादी कराई जा रही थी। लेकिन बेहोशी की हालत में आखिर रिद्धि के लिए क्या फैसला लिया गया जो अचानक से उसकी शादी हो रही थी। रिद्धि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि जितनी भी बार बेहोशी की हालत के बाद रिद्धि की आंखें खुली रिद्धि के पास सिर्फ बर्बादियां ही थी। उसने होश में आने हर बेहोशी के बाद अपनी बची कुची जिंदगी को लूटते हुए ही देखा था। 2-3 दिनों की भूखी प्यासी रिद्धि ने खुद को संभालने की हिम्मत भी नहीं थी क्योंकि इतने दिनों में ना ही उसने कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। साथ ही उसने इतना कुछ झेला था जिसके बाद उसका ठीक से खड़ा होना भी रिद्धि के बस में नहीं था। रिद्धि अपनी बार बार बंद होती हुई आंखों को जबरदस्ती खोलकर सामने अपनी जिंदगी को बर्बाद होता हुआ देख रही थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और साथ ही उसका परिवार उसके सामने बैठा हुआ था। वहां पर कुछ और लोग भी थे जो उसके परिवार के साथ में ही बैठे हुए थे। रिद्धि ने उन सब को पहली बार देखा था लेकिन उनके चेहरे पर खुशी थी जबकि रिद्धि के परिवार के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। रिद्धि ने अपनी भाभी के हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। रिद्धि छटपटाने लगी। इस पर रिद्धि की भाभी यानी कि हितिका ने रोती हुई आवाज में धीरे से कहा, बिटिया ऐसा ना करो, अब कुछ नहीं हो सकता। अपनी भाभी की रोती हुई आवाज को सुनकर रिद्धि ने पलटकर अपनी भाभी के चेहरे को देखा। उनके चेहरे पर भी आंसुओं की धार बंधी हुई थी जिस तरह से रिद्धि के आंसू बह रहे थे। रिद्धि बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुंह पर बंदी पट्टी के कारण वह कुछ बोल नहीं सकती थी कि तभी किरण देवी ने रिद्धि की भाभी से चिल्लाते हुए कहा, ए बहुरिया, इस लड़की के हाथ पैर जरा ढंग से पकड़ के रखना, इस बार उड़ने न पाए। रिद्धि खुद को छुड़ाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी पंडित जी ने पास बैठे दूल्हे से कहा, दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाए। 2 हाथ बढ़ते हुए रिद्धि की गले की तरफ मंगलसूत्र लेकर आ रहे थे। रिद्धि ने अपनी आंखों को जोर से बंद किया और खुद को उस मंगलसूत्र से दूर करते हुए खींचातानी शुरू कर दी। लेकिन कमजोर रिद्धि कितनी देर तक झटपटाती और फिर उन हाथों ने रिद्धि को जोर से पकड़ा और जबरदस्ती ही उसके गले में मंगलसूत्र बांध दिया। रिद्धि बेहद कमजोर हो चुकी थी। बार बार कमजोरी के कारण वह बेहोशी की हालत में जा रही थी लेकिन फिर हिम्मत करके खुद को होश में लाती और अपनी आंखों को जबरदस्ती खोलकर खुद को बचाने की नाकाम कोशिश करती। पंडित जी ने दोबारा कहा, अब ब्याह की आखिरी विधि पूरी की जाएगी, सिंदूर उठाए और दुल्हन की मांग में भरिए। रिद्धि छटपटाई जा रही थी और साथ ही चिल्लाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि तभी रिद्धि के घूंघट को उठाते हुए एक हाथ आगे बढ़ा। रिद्धि अपने घबराई हुई नम आंखों से उस हाथ को देख रही थी कि तभी एक चुटकी सिंदूर को उसकी मांग में लगाया गया। रिद्धि के लिए वक्त शायद थम सा गया था। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया लेकिन इस बार जब रिद्धि ने अपनी आंखों को खोला तो सिंदूर भरने वाले का चेहरा रिद्धि के सामने था और अब रिद्धि जान चुकी थी कि ये किसी रिश्ते की शुरुआत नहीं है बल्कि एक अनर्थ की शुरुआत है। CH7 गृह प्रवेश और सुहाग की सेज। गृह प्रवेश और सुहाग की सेज। रिद्धि की मांग जिसने भरी थी वह कोई और नहीं बल्कि भैरव ही था। भैरव में शादी का जोड़ा पहना हुआ था। उसने रिद्धि के साथ बेहोशी की हालत में एक बार फिर शादी की थी लेकिन इस शादी में इस बार सभी मौजूद थे, रिद्धि के परिवार के लोग, रिद्धि के गांव के लोग और साथ ही भैरव। रिद्धि के लिए यह बात एकदम साफ हो गई थी कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। उसका गठबंधन किसी रिश्ते के साथ नहीं किया गया बल्कि जबरदस्ती और होने वाली अनहोनी से किया गया है। रिद्धि जिस शख्स को जानती नहीं थी, जिसने उसे खरीदा, जलील किया और जबरदस्ती उससे शादी की, आज रिद्धि का रिश्ता उस अनजान इंसान के साथ जोड़ दिया गया था। रिद्धि जितना खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, जितना झटपटा रही थी, एकदम से उतना ही शांत हो गई, जैसे वह किसी सदमे में चली गई हो क्योंकि उसके परिवार ने उसे मुजरिम बनाते हुए किसी बोझ की तरह अपने सिर से उतारकर फेंक दिया था। रिद्धि एकदम से शांत हो गई थी। हितिका, जिसने रिद्धि को पीछे से सहारा दिया हुआ था, उसने आंसू पोंछते हुए रिद्धि से धीरे से कहा, माफ करना बिटिया, तुम्हारे लिए कुछ भी ना कर पाए हम। एक बात हमेशा याद रखना, अपनी जिंदगी की डोर चाहे जी के भी हाथ में हो, खुद पर से भरोसा न टूटने देना बिटिया।
पंडित जी ने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा, ब्याह संपन्न हुआ, आज से ही दोनों पति पत्नी हुए। दोनों ही ठाकुर परिवार अब एक दूसरे के साथ रिश्ते में जुड़ गए हैं और संबंधी हो गए हैं। दोनों परिवारों के साथ साथ दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही हुए। पंडित जी ने रिद्धि और भैरव से कहा, दूल्हा और दुल्हन अपने परिवारों से आशीर्वाद ले सकते हैं। भैरव उठकर खड़ा हुआ, लेकिन रिद्धि अभी भी सदमे में चुपचाप से बैठी हुई थी। इसीलिए हितिका ने रिद्धि को सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश की और जैसे ही रिद्धि को लेकर आगे बढ़ने लगी, किरण देवी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है हमारे आशीर्वाद की। हमारा काम था न्याय दिलाना और सजा देना, दोनों ही काम पूरे हुए। इस गांव इज्जतदार गांव में इज्जत को ही ऊपर रखा जाता है। इस लड़की को उसके ससुराल वाले लेकर जा सकते हैं। रिद्धि पूरी तरह से सदमे में थी। भीड़ खड़े होकर रिद्धि और भैरव की शादी देख रही थी। किरण देवी के बोलते ही भैरव आगे बढ़ा, लेकिन रिद्धि वही खड़ी रही। भैरव के दुपट्टे का गठबंधन किया गया था रिद्धि की चुनरी से। भैरव के चलने से गठबंधन और ज्यादा खींचते ही और जो गांठ लगी थी और भी ज्यादा कसकर बंध गई। दुपट्टा खींचने से रिद्धि एकदम से लड़खड़ा गई, लेकिन हितिका ने उस गठबंधन को देखते हुए धीरे से कहा, कभी कभी ऊपर वाला अनजान रिश्तों में बांध देता है। वह रिश्ते मजबूत होते हैं, बस उनकी शुरुआत गलत होती है। दुपट्टा खींचने से भैरव के कदम रुक गए थे। उसने पीछे मुड़कर रिद्धि की तरह देखा। भैरव ने देखा कि रिद्धि चुपचाप खड़ी थी। इस पर भैरव ने आगे बढ़ते हुए रिद्धि को गोद में उठा लिया और हितिका को घूरते हुए कहने लगा, कुछ रिश्ते दुनिया की नजरों में रिश्ते होते हैं, लेकिन असल में ऐसी जंजीर बन जाते हैं जिससे सिर्फ दम घुटता है और लोगों की जान जाती है। हितिका भैरव की बात सुनकर पूरी तरह से घबरा गई, क्योंकि वह जानती थी कि रिद्धि का रिश्ता आखिर किस खानदान में जुड़ा था और वहां के लोगों से हितिका अच्छी तरह से वाकिफ थी। शादी के बाद विदाई की रस्म होती है, लेकिन रिद्धि को विदा करने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा। गुस्से में भैरव रिद्धि को गोद में उठाकर आगे बढ़ रहा था। जहां भैरव की जीप खड़ी थी, भैरव वहां तक रिद्धि को गोद में लेकर गया। उसने रिद्धि को जीप में बिठाया और फिर रिद्धि को वहां से लेकर चुपचाप चला गया। रिद्धि की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी, क्योंकि 2 से 3 दिनों पहले रिद्धि एक अलग जिंदगी जी रही थी और अब उसकी जिंदगी किसके साथ बांधी गई थी। रिद्धि खुद में ही उलझी हुई बैठी थी कि उसे किसी बात का कुछ होश नहीं था। तभी जीप रुकी और भैरव नीचे उतरा और बिना रिद्धि को जीप से उतारे ही आगे बढ़ गया कि तभी एक भारी भरकम जोरदार आवाज ने भैरव के कदमों को रोक दिया। नई बहुरिया ला रहे हो, इसीलिए हमारे नारायण महल की चौखट को अकेले न लांघो। गृह प्रवेश होगा, अब तो खड़े रहो चुपचाप। वही रिद्धि के कानों में ये सभी बातें पहुंच रही थी, लेकिन फिर भी रिद्धि अभी तक जीप में ही बैठी थी। इस पर भैरव गुस्से में वापस आया और रिद्धि के हाथों को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। अचानक से खींची जाने पर रिद्धि खुद को संभाल नहीं पाए और जीप से लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गई। लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही भैरव ने उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में थाम लिया। रिद्धि भैरव के बेहद करीब थी, लेकिन रिद्धि की पथराई हुई आंखें अभी भी किसी का सामना नहीं कर रही थी। रिद्धि किसी बेजान इंसान की तरह बस वहां मौजूद थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर वह कहीं और ही खोई हुई थी। इस पर भैरव ने गुस्से में ही झुंझलाते हुए रिद्धि को एक बार फिर से गोद में उठाते हुए दांत पीसकर कहा, हद हो गई। भैरव ने महल की चौखट पर खड़े होकर सामने देखा, जहां वो रहता था। ठीक सामने ठाकुर परिवार के मुखिया ठाकुर नारायण सिंह चौहान, जिन्हें भैरव के गांव के लोग बाबा साहब कहकर बुलाते थे, वो कुछ नौकरों के साथ खड़े हुए थे। ठाकुर नारायण सिंह चौहान ने एक नौकर से कहा, बहुरिया के स्वागत की तैयारी करो भाई, गृह प्रवेश का सारा ही रस्म अभी ही निभाई जाएगा। हुक्म मिलते ही नौकरों ने जल्दी से जल्दी इंतजाम किया। एक कलश रखा गया, जिसमें चावल के दानों को भर के फूलों से सजाया गया और चौखट पर रख दिया गया, और साथ ही लाल रंग से भरी हुई एक थाली रखी गई, जिसमें से चलकर रिद्धि को गृह प्रवेश करना था। भैरव ने रिद्धि को गोद से उतारते हुए नीचे खड़ा किया, लेकिन कमजोरी के कारण रिद्धि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वह सदमे में थी और दूसरी तरफ वह बेहद कमजोर हो चुकी थी। उसके पैर जमीन पर मजबूती से पड़ ही नहीं रहे थे। भैरव ने जैसे ही रिद्धि को जमीन पर उतारा, रिद्धि वापस से लड़खड़ा गई। इस पर बाबा साहब ने भैरव से कहा, लागत है कि चिड़िया जैसी है हमरी बहुरिया, सहारा दो अपनी दुल्हन को। भैरव ने माथा समेटते हुए रिद्धि के दोनों कंधों को मजबूती से पकड़ लिया। रिद्धि किसी बदहवास इंसान की तरह हवा में झूल रही थी। सभी लोग रिद्धि का इंतजार कर रहे थे कि कब रिद्धि अपने पांव से कलश को गिराकर महल में कदम रखेगी, लेकिन रिद्धि खामोश खड़ी थी। इस पर भैरव ने आंखें पलटते हुए रिद्धि पर जोर से चिल्लाते हुए कहा,
तुम्हें समझ नहीं आता कि क्या करना है। भैरव के चिल्लाने से रिद्धि मन में बेहद डर गई थी, लेकिन फिर भी रिद्धि से कुछ भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कदम आगे बढ़ाते ही रिद्धि खुद को संभाल नहीं पा रही थी। इस पर भैरव ने रिद्धि की कमर को जोरों से पकड़ा और फिर अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए रिद्धि के पांव को कलश से टकरा दिया। कलश गिराने के बाद भैरव रिद्धि को सहारा देकर महल के अंदर प्रवेश किया और फिर रिद्धि को सहारा देते हुए ही उसी थाली में खड़े होने के लिए कहा जिसमें लाल रंग भरा हुआ था। भैरव ने अपने एक हाथ से रिद्धि की कमर को थाम रखा था और अपने दूसरे हाथों से वह रिद्धि को संभालने की कोशिश कर रहा था। भैरव ने रिद्धि को धीरे से ऊपर उठाया और फिर उसके दोनों पैरों को थाली में भिगोते हुए खुद उसके साथ साथ चलने लगा। नजारा कुछ ऐसा था कि एक तरफ रिद्धि के कदम हवेली के फर्श पर छप रहे थे, तो वहीं पर दूसरी तरफ रिद्धि को सहारा देकर भैरव भी उसके साथ ही साथ आगे बढ़ रहा था। बाबा साहब इस नज़ारे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन ये सब कुछ होता हुआ देखकर महल के लोग आपस में फुसफुसाने लगे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कुछ भी बोल पाते। इस बार बाबा साहब ने कुछ नौकरों को इशारा किया और भैरव को इशारा करते हुए ऊपर वाले कमरे में रिद्धि को ले जाने के लिए कहा। भैरव ने इशारा समझते ही एक बार फिर से रिद्धि को गोद में उठाया और फिर उसे कमरे में लेकर चला गया। भैरव ने रिद्धि को लेकर जैसे ही कमरे में पैर रखा, रिद्धि और भैरव दोनों ही हैरान रह गए। कमरा पूरी तरह से सजा हुआ था, जैसे कोई सुहाग की सेज सजती है। कमरा काफी बड़ा था, जिसमें बड़ा सा बेड था और उसे गुलाब के फूलों से सजाया गया था। भैरव गुस्से में आगे बढ़ा और रिद्धि को उस सजे हुए बेड पर जोर से फेंकते हुए रिद्धि पर दांत पीसते हुए बोला, तो आज सुहागरात है हमारी। रिद्धि भैरव की बात सुनते ही खुद को संभालते हुए बेड पर सिमट सी गई। भैरव गुस्से में रिद्धि को घूरते हुए धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहा था और रिद्धि हद से ज्यादा सहमी हुई थी। भैरव बेड पर धीरे से चढ़ते हुए रिद्धि को गुस्से में घूर रहा था। रिद्धि घबराई हुई सी पीछे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन भैरव ने रिद्धि के एक पैर को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए रिद्धि को अपने करीब कर लिया। भैरव के खींचने पर रिद्धि बेड पर ही गिर गई और भैरव ने उसके दोनों तरफ अपने दोनों हाथों को रखते हुए खुद को रिद्धि के एकदम करीब कर लिया। अब भैरव रिद्धि के इतने करीब था कि रिद्धि उसकी आंखों में अपना सहमा हुआ चेहरा साफ देख सकती थी। रिद्धि बेड पर सहमी हुई सी लेटी हुई थी और भैरव ने उसे एक तरह से अपने शिकंजे में फंसा सा लिया था। इसके बाद रिद्धि के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उसने सोचा ही नहीं था। एक तिशंगी की हद। तिशंगी की हद। शादी के बाद पहली ही रात उस कमरे में भैरव को रिद्धि के इतने ज्यादा करीब था कि रिद्धि उसे देखकर पूरी तरह से घबरा गई थी। उसने डर के कारण अपनी आंखों को जोरों से बंद कर लिया था। इस पर भैरव ने उसके गालों को अपने हाथ से पकड़ते हुए रिद्धि से कहा, आंखें खोलो अपनी और देखो कि तुमने क्या किया। रिद्धि इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वह डर के कारण जोर जोर से रोने लगी। रिद्धि को रोता हुआ देखकर भैरव ने बेड उठते हुए खुद को रिद्धि से दूर किया और फिर आसपास की रखी हुई चीजों को जमीन पर फेंकना लगा। उसने दीवार पर अपने हाथ को पटकते हुए रिद्धि की तरफ से गुस्से से देखा। रिद्धि डर के कारण बुरी तरह से सहम गई थी। वह बेड से उठते हुए खुद को समेटकर बेड के एक कोने में बैठ गई और फिर सहमी हुई नजरों से भैरव को देखने लगी। भैरव आसपास में रखी हुई जितनी भी सामान थी, कांच के सामान, बर्तन या फिर कोई सजाने का सामान, हर चीज पर हाथ मारते हुए उन्हें जमीन पर फेंक रहा था। रिद्धि तब और भी ज्यादा डर गई जब उसने देखा कि भैरव ने गुस्सा में बेकाबू होकर अपने ही हाथ को दीवार पर दे मारा। दीवार पर खून के धब्बे लग गए थे, क्योंकि दीवार पर जोर से मुक्का मारने के कारण भैरव का हाथ जख्मी हो गया था। भैरव वहीं पास पड़ी कुर्सी पर परेशान होकर बैठ गया और अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रखते हुए दांत पीसकर कहने लगा, तूने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की है। अब मैं तुझे बताऊंगा कि असली जहन्नम क्या होता है। तूने अपनी इस जिंदगी को खुद चुना है। रिद्धि डरी हुई नजरों से भैरव को देख रही थी। उसने अपने हाथों और पैरों को इतना ज्यादा समेटा हुआ था जितना कोई डरा हुआ मासूम बच्चा खुद को लोगों की नजरों से बचाने के लिए छुपा लेता हो। भैरव एक बार फिर से गुस्से में आगे बढ़ते हुए रिद्धि के बेड पर बैठा और फिर रिद्धि के सिर को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचा और दांत पीसकर कहने लगा, शादी की है ना मेरे साथ। इस घर में आए हो ना तुम। अब हर पल तुम्हें उस जहन्नुम में भेज के दर्शन करवाऊंगा कि तुम्हारे रोम रोम से एक ही चीख निकलेगी कि कब तुम्हें मौत मिले। इतना कहते हुए भैरव ने जैसे ही अपने कुर्ते का बटन खोला, रिद्धि ने आंखें बंद करते हुए अपने हाथों को जोड़ा और भैरव से रोते हुए ही गिड़गिड़ा कर कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे हाथ मत लगाना, मुझे बख्श दो, मैं कुछ तुम्हारा नहीं बिगड़ा, मुझे जाने दो। इस पर भैरव में रिद्धि के गालों को एक बार फिर से अपने हाथ में दबोचकर
उससे दांत पीसते हुए ही कहा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। तूने मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ, आज सुहाग की सेज पर बैठी है तू, और तेरा पति मैं हूँ, और तू कह रही है कि तूने कुछ मेरा नहीं बिगड़ा। रिद्धि इतना ज्यादा डर गई थी कि वह भैरव का सामना भी नहीं कर पा रही थी। इस पर उसने रोते हुए ही भैरव से कांपती आवाज में कहा, तुम जो भी कहोगे, जैसा भी कहोगे, वह वैसा करूंगी मैं। मेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है, और बर्बाद मत करो, हाथ जोड़ती हूँ। रिद्धि कमजोरी के कारण खुद को संभाल नहीं पा रही थी। इस पर रिद्धि के इतना कहने पर भैरव ने रिद्धि को जवाब देते हुए कहा, तो तुम मेरी बातें मानोगी? अगर कहूं कि अपने कपड़े उतारो तो क्या मेरी बात मानोगी तुम? रिद्धि ने हाथ जोड़ते हुए कांपती आवाज में भैरव से कहा, इसे छोड़कर जो कहोगे सब मानूंगी, वादा करती हूँ। रिद्धि की हालत को देखने के बाद भैरव में एक तीखी सी मुस्कान के साथ रिद्धि को ताना देते हुए कहा, मुझे नरी हुई लाशें पसंद नहीं है। मेरे मन में तो आ रहा है कि तुम्हारा गला दबाकर अभी यह किस्सा यही खत्म कर दूं, पर क्या ही मजा आएगा फिर, क्योंकि तूने अपनी बर्बादी को अपने हाथों से लिखा है। तो मैं तेरी इस चाहत को अपने हिसाब से, अपने तरीके से आगे लेकर जाऊंगा। तुझे इतना तड़पाऊंगा कि तू मौत की भीख मांगी थी मुझसे। भैरव रिद्धि के पास बैठा ही था कि तभी दरवाजे से खटखटाने की आवाज आई। खटखटाने की आवाज सुनते ही भैरव ने रिद्धि की तरफ घूर के देखा। इस पर रिद्धि ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए अपने रोने की आवाज को दबा लिया। भैरव ने रिद्धि के घूंघट को आगे की तरफ खींचते हुए उसका रोता हुआ चेहरा छिपा दिया और फिर पूछने लगा, कौन है? इस पर बाहर से एक नौकर की आवाज आई, भैरव दादा, बाबा साहेब ने खाना भिजवाया है बहुरिया के लिए, कहा है आप दोनों खा लीजिए। भैरव उंगली दिखाते हुए रिद्धि को चुप रहने का इशारा दिया और फिर दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक नौकर एक बड़ी सी थाली में खाना लेकर खड़ा हुआ था। उसने भैरव से कहा, बहुरिया के लिए और आपके लिए बाबा साहेब ने खाना भिजवाया है। भैरव ने उसके हाथों से खाना लेकर उससे कहा, यहाँ आसपास जितने भी नौकर पहरा दे रहे हैं सबको बोलो कि इस कमरे के आसपास न भटके। आज इस मंजिल पर कोई नहीं रहेगा, अब जाओ यहाँ से। भैरव की बात सुनते हुए वो नौकर वहां से चुपचाप चला गया। लेकिन रिद्धि इन बातों को सुनकर पूरी तरह से डर गई, क्योंकि भैरव ने उस दूसरी मंजिल पर किसी को भी न रहने के लिए कहा था, जिसका मतलब ये था कि अगर वहां कोई भी शोर शराबा, चीखने चिल्लाने की या किसी भी तरह की आवाज आती है तो रिद्धि की मदद के लिए वहां कोई भी नहीं आएगा। रिद्धि अपने दिमाग में अनगिनत चीजों को सोच रही थी। उसे लग रहा था कि शायद भैरव उसके साथ एक बार फिर से जबरदस्ती करने वाला है और चीखने चिल्लाने पर उसकी मदद कोई नहीं करेगा। लेकिन ये बात भी उसे अच्छी तरह से पता थी कि उसके खुद के घर में जब उसकी नहीं चली तो अब तो वह दुश्मन के घर पर थी, जहां उसकी एक भी नहीं चलने वाली थी। भैरव खाने की थाली को लेकर रिद्धि के पास उसके बेड पर बैठ गया और फिर खाने की थाली को रिद्धि की तरफ सरकाते हुए रिद्धि से कहने लगा, ये ले, अब बिना नखरे और नाटक दिखाएं, इसे अभी खत्म कर। रिद्धि इतना डरी हुई थी कि बस कान पे ही जा रही थी। इस पर भैरव ने जोर से चिल्लाते हुए रिद्धि से कहा, इसे खाती हो या फिर मैं बताऊं तुम्हें? भैरव के चिल्लाते ही रिद्धि ने जल्दी से अपनी घूंघट को हटाया और फिर अपने कांपते हुए हाथों से खाने को हाथों में भर के जल्दी से अपने मुंह में रखने लगी। वो खाना खाते हुए पूरे खाने को अपने ऊपर और बिस्तर पर गिरा रही थी, लेकिन भैरव के डर के कारण वह खाने को जल्दी से हाथों में भरती और अपने मुंह में डाल देती। रिद्धि का पूरा चेहरा रोते हुए लाल पड़ चुका था, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और भैरव के डर से वो सिसकते हुए खाना खाए जा रही थी। काफी समय के बाद रिद्धि ने खाना खाया था। उसे डर था कि भैरव की बात न मानने पर शायद वो उसके साथ कुछ गलत करेगा, क्योंकि एक बार उसके साथ ऐसा हो चुका था। भैरव ने बेड के पास रखे पानी की तरफ इशारा करते हुए रिद्धि से कहा, हमारे घर के जानवर भी वक्त पर खाना खा लेते हैं, तो आज के बाद जितना और जिस मात्रा में मैं तुझे कुछ कहूँ उस हिसाब से काम करना। उधर पानी रखा है, पियो उसे। रिद्धि ने जल्दी से पानी को उठाकर पानी पी लिया और फिर भैरव को देखने लगी। इस पर भैरव ने रिद्धि से कहा, एक मरी हुई मछली का शिकार करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मजा तो तब आता है जब शिकार हंसता खेलता तुम्हारे सामने आए और तुम उसका शिकार करो। भैरव एक तीखी मुस्कान के साथ रिद्धि को देख रहा था। इस पर रिद्धि बेहद डरी हुई बैठी थी। भैरव ने रिद्धि से कहा, अब हमारी सुहागरात भी बनेगी, क्योंकि आज का ये दिन तो खास पति पत्नी के लिए होता है ना। बस मुझे 1 मिनट लगेगा, मैं बस यूं और यूं आया, लेकिन जब वापस आऊंगा ये सुहाग की सेज और भी ज्यादा खूबसूरत होने चाहिए। खुद को तैयार कर लो और इस खाने को समेट के किनारे करो। इतना कहकर भैरव उठकर कमरे से बाहर चला गया।
रिद्धि ने इस बात का फायदा उठाते हुए मेहरों के कमरे से बाहर निकलते हुए ही जल्दी से जाकर कमरे के दरवाजे बंद किए और उसकी कड़ी लगा दी। बंद दरवाजे के साथ अब रिद्धि कमरे में अकेली थी। उसने राहत की सांस लेते हुए अपने माथे पर हाथ मारा और जमीन पर बैठकर खुद को कोसने लगी। है भगवान, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि तुमने मुझे ये सजा दी। वह परिवार जो कभी मेरा अपना था, उसने भी मेरा साथ नहीं दिया। मेरे साथ भी वही हुआ जो बरसों पहले उनके साथ हुआ था। मुझे भी धोखा मिला, धोखे से शादी हुई, मेरी इज्जत लूटी गई। अगर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे ही बलात्कारी के साथ मेरी शादी करा दी गई, ये कैसा इंसाफ था? और मुझे भेज दिया दुश्मनों के पास क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? जिन रिश्तों से, जिन लोगों से, प्यार से, शादीशुदा जिंदगी से जिससे भी मुझे नफरत थी, अचानक से मेरे पल्ले हर एक चीज क्यों पड़ गई? आखिर पंचायत में क्या फैसला लिया गया था और ऐसा कौन सा गुनाह था मेरा जो मेरी शादी भैरों से की गई? CH9 दहशत का पहला दिन। दहशत का पहला दिन। रिद्धि ने भैरों के जाते ही कमरे को अंदर से बंद कर लिया और खुद को कोसने हुए जमीन पर बैठ गई। रिद्धि रोते रोते ही उसी जमीन पर अपना सिर रखकर खुद से और भगवान से शिकायत कर रही थी। रिद्धि उसी तरह से जमीन पर ही पड़ी हुई कब आंखें बंद करके बेसुध हो गई उसे ही पता नहीं चला। रिद्धि की आंख सुबह के शोर से खुली। उसने पाया कि वो बेड पर लेटी हुई थी और उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। रिद्धि अचानक से ही घबराकर उठ गई और आसपास देखने लगी। उसने देखा कि उसने अभी तक शादी का जोड़ा ही पहना हुआ था और आराम से उसे बेड पर लिटाया गया था। अरे ये क्या, मैं तो कल जमीन पर ही सोई थी ना, मुझे बेड तक लेकर कौन आया? और ये दरवाज़ा तो मैंने खुद से ही बंद किया था, तो इसे खोला किसने? थोड़ी देर सोचने के बाद रिद्धि ने मन में ही सोचा, कहीं भैरों ने फिर से मेरे साथ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन ये दरवाज़ा। रिद्धि हैरानी से सब कुछ देख रही थी कि तभी बाहर से किसी नौकर की आवाज़ आई जो कमरे के सामने भी ना खड़े होकर कहीं दूर से ही चिल्लाते हुए रिद्धि से कह रहा था, दुल्हन दुल्हन, आप जाग गई है का? बहुरिया जी दुल्हन। रिद्धि को कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन रिद्धि समझ गई थी कि उसे ही बुलाया जा रहा था। फिर भी रिद्धि ने कुछ भी जवाब न देते हुए खामोशी बनाए रखी। इस पर एक गोल टेबल पर जिसमें पहिए लगे थे, उस पर सामान रखते हुए टेबल को रिद्धि के कमरे के अंदर धकेल दिया गया। उस नौकर ने रिद्धि से चिल्लाते हुए कहा, दुल्हन, जब जाग जाएगा तब इसे पहन कर तैयार हो जाएगा और नीचे आ जाएगा, बाबा साहेब बुला रहे हैं आपको। इतना कहकर वो नौकर वहां से चला गया। रिद्धि धीरे से बेड से उठी और उस टेबल से सामान उठाकर उसे देखने लगी। उसने 2 साधारण सी साड़ियां थी, कुछ चूड़ियां थी और गहने थे और साथ ही 2 सूट और दुपट्टे थे। रिद्धि ने साड़ियों को ना उठाते हुए उन सूट को उठाया और कमरे को देखने लगी। उसे कमरे के कोने पर एक दरवाजा नजर आया। रिद्धि ने जाकर जब देखा तो उसे नहाने और कपड़े बदलने के लिए बाथरूम मिल गया था। रिद्धि चुपचाप से नहाने चली गई। इधर दूसरी तरफ सूर्य महल में अभी भी सन्नाटा मचा हुआ था। ठाकुर दिग्विजय ने किरण देवी से कहा, बरसों पहले जो हुआ उसका असर आज हमारे घर पर पड़ेगा, ये हमने कभी सोचा नहीं था। अम्मा, क्या आपको अभी भी लगता है कि ऐसा फैसला लेना सही था? किरण देवी ने खामोशी बनाए हुई थी। इस पर अंकुश ने किरण देवी से कहा, दादी, ऐसा नहीं है कि आपके फैसले के खिलाफ है हम, लेकिन रिद्धि अभी इन सब का हिस्सा बनने की उम्र तक भी नहीं पहुंची थी। अरे बच्ची है वो अभी। मुझे बार बार उसका मासूम चेहरा, उसके बहते आंसू नजर आ रहे हैं। ये सारी ही बातें सुनकर हितिका रोने लगी। हितिका को रोता हुआ देखकर किरण देवी ने उसे डांटते हुए कहा, ये आंसुओं की जगह नहीं है इस घर में, और अगर अगली बार यहाँ किसी को भी इस मुद्दे पर बात भी करते हुए सुन लिया मैंने, तो उसे भी हवेली से बाहर फिकवा दूंगी। इतना बोलकर किरण देवी जब वहां से जाने लगी तो उन्हें रोकते हुए ठाकुर दिग्विजय ने कहा, अम्मा, आप जो भी कहे वो इस घर की बच्ची है। इस पर किरण देवी ने दिग्विजय चिल्लाते हुए बोली, इस घर की बच्ची नहीं है वो, और न कभी उसकी माँ इस घर की थी, और उसके जैसे लड़की को अब इस घर की और इस हवेली की कमजोरी नहीं बनने दूंगी मैं। इस पर अंकुश ने किरण देवी से हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन दादी आप ये तो सोचिए कि वो कुछ नहीं जानती इन सब के बारे में। किरण देवी ने अंकुश को जवाब देते हुए कहा, अब वो और उसकी किस्मत जाने, और अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो उसकी कुछ वजह थी। इस राम्या और उसका पति दोनों ही शांत बैठे थे। राम्या ने हितिका को ताना देते हुए कहा, दादी ज्यादा बेहतर जानती है भाभी कि क्या करना है, इसीलिए आप ये टैसू बहाना बंद करिए। हितिका ने मन में ही सोचा, बिटिया, अब आगे का सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। भले इस घर ने तुम्हारे साथ जो भी किया, लेकिन तुम अब अपना ख्याल रखना।
इधर रिद्धि धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली और इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रही थी। रिद्धि सीढ़ियों पर पहुंची तो उसने देखा कि नीचे ठाकुर नारायण सिंह बैठे हुए थे और नौकरों को डांट रहे थे। कैसे हुआ ये सब? तुम लोगों का तो गाड़ी के पीछे बांधकर पूरे गांव में दौड़ाऊंगा जो आगे से कुछ हुआ। अब जाओ यहाँ से, हमरे सिर पर खड़े न रहो। रिद्धि उनकी डांट सुनते ही वहीं सीढ़ियों पर रुक गई। इस पर जब एक नौकर की नजर रिद्धि पर पड़ी तब उसने बाबा साहेब को धीरे से बताया। इस पर बाबा साहेब ने रिद्धि को देखते ही उसको अपने पास आने के लिए कहा। रिद्धि बाबा साहेब के पास डरते हुए आए और शांति से खड़ी हो गई। बाबा साहेब ने रिद्धि से कहा, ए बहुरिया देख, एक बात अच्छे से समझ ले, तुम्हारे घर माँ का होता था, कैसे होता था और काहे होता था, इन सब को यहाँ लेकर ना आना। अगर इस घर को मानेगी तो ये घर तुझे अपना मानेगा, और अगर तुमने कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए तो भूल जाना कि तुझ पे रहम की जाएगी। रिद्धि खामोशी से बाबा साहेब को देख रही थी। इस पर बाबा साहेब ने रिद्धि से कहा, बाहर पूजा का इंतजाम हो रहा है, थोड़ी देर में अपना सिर ढक के आ जाना। चार दीवारी माँ जैसे रहना है रह लेना, लेकिन दीवार के बाहर मर्यादा और संस्कार का ध्यान रखना। रिद्धि चुपचाप से बाबा साहेब की बात सुनकर वापस जाने लगी। इस पर बाबा साहेब ने रिद्धि से कहा, और हाँ, अगली बार से बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लेना न भूलना। रिद्धि ने बाबा साहेब की बात सुन ली और उन्हें धीरे से जवाब देते हुए बोली, आशीर्वाद? कैसे लूं उस इंसान से आशीर्वाद जिसने अपने बेटे को किसी की इज्जत से खेलना सिखाया हो और जबरदस्ती उससे शादी करने में साथ दिया हो। इतना कहकर रिद्धि वहां से अपने कमरे में चली गई और तैयार होने लगी। एक नौकर ने वापस आकर दरवाजे को खटखटाया और कहना लगा, दुल्हन नीचे चलिए, पूजा करनी है आज। रिद्धि तैयार होकर नीचे आए और बाबा साहेब के कहने के हिसाब से उसने अपने सिर को ढक लिया। लेकिन रिद्धि जब बाहर पहुंची तो उसने देखा कि वहां पंडित जी बैठे हुए थे। पूजा खावन का इंतजाम हुआ था और आसपास सारे ही नौकर खड़े थे, लेकिन वहां सिर्फ मर्द ही मर्द थे। रिद्धि ने घूंघट के अंदर से चारों तरफ देखा, लेकिन वहां एक भी औरत नहीं नजर आई। रिद्धि धीमे कदमों से आगे बढ़ी और जाकर पूजा की जगह पर बैठ गई। रिद्धि के बैठते ही पंडित जी ने बाबा साहेब से कहा, मालिक, महल के बाकी लोग पूजा में शामिल नहीं होंगे क्या? इस पर बाबा साहेब ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, हमरे सारे ही नालायक बच्चे बाहर गए हैं, कुछ बहुत जरूरी काम आ गया था। लेकिन महल से सारे ही लोग मौजूद हैं, ये जितने लोग भी यहाँ खड़े हैं हमारा परिवार ही है। वहां खड़े नौकरों के चेहरे पर इस बात से खुशी झलक रही थी। इस पर पंडित जी ने फिर से कहा, हाँ मालिक, ये बात तो पूरा गांव जानता है। ये तो आपका बड़प्पन है कि सबको ही आप अपना परिवार मानते हैं, लेकिन दुल्हन के साथ अकेले पूजा नहीं हो सकती है, इसके लिए इनके पति का यहाँ होना भी तो जरूरी है। इस पर पंडित जी से बाबा साहेब ने कहा, आ जाएगा वो भी, तब तक आप शुद्धि कर दीजिए बहुरिया की। इस पर पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी। पंडित जी ने कुछ मंत्रों के साथ रिद्धि के हाथ पर कुछ फूल रखे और अक्षत रखते हुए उस पर जल डाला और फिर कहने लगे, दुल्हन, अब से आपका जीवन इस घर से बाधित है, अर्थात आपकी शुद्धि हो गई है। ये नारायण महल का एक रिवाज है कि नए सदस्य को अपना सब कुछ पीछे छोड़कर इसी घर का होना पड़ता है। अब से आप इस महल की हुई। रिद्धि सब कुछ खामोशी से सुन रही थी और बताए जाने पर सारी ही विधियां पूरी कर ही रही थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ कि रिद्धि के होश उड़ गए। पूजा महल के बाहर बने एक आंगन में हो रही थी, सभी लोग वहीं मौजूद थे कि तभी खून से लथपथ एक आदमी आकर सभी के सामने गिरा। वो दर्द से कराह रहा था और उसके गिरते ही चारों तरफ खून फैल सा गया था। रिद्धि ने अचानक से ही अपने ठीक सामने एक आदमी को अधमरी हालत में लहूलुहान देखकर चौंक गई थी। जैसे ही रिद्धि ने उसे देखा, रिद्धि डर के कारण चीख पड़ी और पूजा से उठकर पीछे की तरफ भागी। रिद्धि जैसे ही भागी, बाबा साहेब ने रिद्धि का हाथ पकड़ लिया और उसे समझाते हुए बेहद प्यार से बोलो, अरे बहुरिया, इतना डर काहे रही हो? इतनी जोर से चीखी हो कि हम सब तो डर ही गए थे कि क्या हो गया। रिद्धि ने डर से हाफते हुए उस सामने पड़े आदमी की तरफ उंगली उठाते हुए बाबा साहेब से कहा, ये आदमी। इस पर बाबा साहेब ने रिद्धि से कहा, अरे मेरी बिटिया, कहा इस आदमी को देख रही हो? तुमका तो सामने देखना चाहिए कि कल आया कौन है। रिद्धि ने कहते हुए जब धीरे से नजर घुमा कर देखा तो पाया कि उस आदमी को सबके सामने पटकने वाला और कोई नहीं बल्कि भैरव ही था। भैरव के कुर्ते पर खून ही खून लगा हुआ था और उसके हाथ भी खून में लगभग डूबे हुए ही थे। रिद्धि ने भैरव को इतनी भयानक हालत में देखते हुए खुद का हाथ बाबा साहेब के हाथ से खींचकर छुड़ाने लगी और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, मुझे नहीं रहना इस जगह, तुम सब जंगली हो, किसी का भी खून कर देते हो, मुझे नहीं रहना यहाँ।
इस पर बाबा साहेब ने प्यार से रिद्धि को समझते हुए कहा, देख बहुरिया, मर्जी से रह या जबरदस्ती, लेकिन अब तो तुमको यही रहना है, इसी महल के अंदर, इसी परिवार के नीचे, अपनी पति के साथ। रिद्धि को प्यार से समझते हुए ही बाबा साहेब ने अचानक से ही रिद्धि पर गरजते हुए कहा, अब जाकर बैठो पूजा में, अभी इसी वक्त और आज के बाद इसी नारायण महल के अंदर बसेगी तुम्हारी दुनिया। ध्यान से देख लो यहाँ के एक एक आदमी का चेहरा, बहुरिया अब से यहाँ खड़ा सब लोग है तुम्हारा परिवार। बाबा साहेब के गरजते ही रिद्धि जल्दी से जाकर पंडित जी के पास बैठ गई और रोते हुए ही सहमी आंखों से भैरव की तरफ देखने लगी। पंडित जी ने बाबा साहेब से कहा, मालिक, मुहूर्त निकले, इससे पहले दुल्हन के पति को तो बुलाए। बाबा साहेब ने मुस्कुराते हुए पंडित जी से कहा, मुहूर्त वही है जिस पे हम काम करने को बोले, तो विधि से पहले कुछ कर्म कर लिए जाए, फिर करते हैं पूजा। बाबा साहेब ने भैरव की तरफ इशारा किया और भैरव इशारा पाते ही उस आदमी की ओर बढ़ने लगा। वो आदमी बाबा साहेब से अपनी जान की भीख मांगते हुए उनसे कहने लगा, मुझे जाने दो, गलती हो गई मुझसे, कि आपकी बात नहीं मानी मैंने, मुझसे गलती हो गई, पाप हो गया था मुझसे, मालिक जाने दो मुझे। रिद्धि उस आदमी को देख रही थी कि किस तरह से वो घायल आदमी अपनी जान की भीख मांग रहा था। जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तो उस आदमी ने सामने बैठी रिद्धि से गिड़गिड़ाते हुए कहा, इनसे बोलो ना कि मुझे जाने दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा मेरे बाद। वो आदमी रिद्धि से मदद मांगते हुए उसकी तरफ जमीन पर घिसलते हुए जा रहा था। रिद्धि अपने हाथ पैर समेटे हुए उस आदमी को उसे घूरे जा रही थी कि तभी भैरव आगे बढ़ा और उस आदमी के बाल पकड़ते हुए उसका सिर ऊपर की ओर खींचा। वो आदमी दर्द में बुरी तरह तड़प रहा था कि तभी भैरव ने अपने हाथों से उसकी गर्दन मरोड़ दी। वो आदमी की आंखें अचानक से ही थम गई और देखते ही देखते रिद्धि के सामने ही वो आदमी जमीन पर गिर गया। वो मर चुका था और उसकी लाश रिद्धि के ठीक सामने पड़ी हुई थी। उस आदमी के गर्दन की हड्डी के टूटने की आवाज रिद्धि के कानों में जब पर रिद्धि ने अपनी आंखें बंद कर ली। रिद्धि के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। बाबा साहेब ने पीछे खड़े नौकरों से कहा, अब तुम लोगों को बताना पड़ेगा कि सामने पड़े कचरे का करना का है। कुछ नौकर भाग कर गए और उस आदमी की लाश को उठाकर वहां से ले गए और तुरंत ही कुछ और नौकरों ने पानी डालते हुए वहां साफ सफाई शुरू कर दी और खून के दाग मिटा दिए। रिद्धि वहीं बैठी कांप रही थी। बाबा साहेब ने भैरव से कहा, चल अब 5 मिनट में आ जा पूजा के लिए, संत महात्माओं को रुका के नहीं रखते हैं। भैरव ने बात सुनते ही अपने कुर्ते को निकाल दिया और वहीं पास रखे पानी के मटके को उठाकर खुद पर डाल लिया। भैरव के शरीर से खून के दाग लगभग मिट गए थे। इस पर वो वापस आया और एक नौकर के कंधे से एक गमछे से खुद को ढकते हुए आके रिद्धि के पास बैठ गया। भैरव के रिद्धि के पास बैठते ही पंडित जी चौंक गए और हैरानी से बाबा साहेब की तरफ देखने लगे। इस पर बाबा साहेब ने पंडित जी से कहा, अरे चौंकिए नहीं, भैरव ने ही दुल्हन से ब्याह किया है, ही है एक का दूल्हा। पंडित जी ने बाबा साहेब से कहा, चलो ईश्वर की कृपा है कि भैरव ने अपना फैसला तो बदला। अब जाकर मालिक, आपके महल में लक्ष्मी मैया का प्रवेश हुआ है, चलिए कोई तो औरत आए इस महल में। रिद्धि ने हैरानी से पंडित जी को देखा क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पंडित जी ने पूजा शुरू की और विधियां पूरी करवाने लगे। पूजा और हवन काफी देर तक चले। सभी लोग भैरव और रिद्धि को घेर कर खड़े थे। पंडित जी ने आखिर विधि में रिद्धि से कहा, अब दुल्हन अपने पति के हाथ में अपना हाथ रखे और दोनों ही ईश्वर के चरणों में आखिरी आहुति एक साथ दें। रिद्धि डर से बुरी तरह कांप रही थी। उसने कांपते हुए हाथों को आगे बढ़ाया और भैरव के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा। भैरव ने धीरे से अपनी नजर घुमाकर रिद्धि के हाथ की तरफ देखा। उसने पाया कि रिद्धि का हाथ कान पे ही जा रहा था। इस पर भैरव ने धीरे से रिद्धि के हाथ को नीचे से ही अपने हाथों में जकड़ते हुए अपने हाथ को कांपने से रोकने लगा। रिद्धि भैरव के हाथ में अपने हाथ को जकड़ा हुआ देखकर वो और भी ज्यादा डर गई। उसके दिमाग में अभी भी इस आदमी की मौत घूम रही थी। जल्दी से आहुति डालते ही रिद्धि ने अपने हाथ को भैरव के हाथ से अलग कर लिया। पूजा जल्दी ही समाप्त हो गई। इस पर रिद्धि बिना कुछ सोचे ही वहां से उठी और वापस महल के अंदर जाने लगी। लेकिन भैरव ने जोर से चिल्लाते हुए रिद्धि से कहा, रुको, CH 10 नौकर या मालिक, नौकर या मालिक। रिद्धि पूजा से उठकर जल्दी से वापस अपने कमरे में जाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह महल के अंदर पैर भी रखती, पीछे से भैरव ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, रुको, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ आओ जरा। सिद्धि भैरव की बातों से डर गई। वह खड़ी होकर भैरव को देख रही थी। इस पर भैरव धीमे कदमों से रिद्धि की तरफ बढ़ा और रिद्धि का हाथ पकड़कर उसे दांत पीसते हुए कहने लगा, समझ नहीं आता कि हवेलियों में संस्कार सिखाए जाते भी हैं या नहीं।
इतना कहकर भैरव ने रिद्धि की सिर को पीछे की तरफ से पकड़ा और फिर उसके सिर को बाबा साहेब के पैरों के पास झुकाते हुए उसे पैर छूने का इशारा किया। रिद्धि तब ज्यादा चौंक गई कि जब अचानक उसने देखा भैरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो भी उसके साथ बाबा साहेब के पैर छू रहा था। इस पर रिद्धि ने भैरव के हाथों से अपने हाथ को छुड़ाते हुए अलग करने की कोशिश की, लेकिन भैरव ने रिद्धि के हाथों को थामकर ही बाबा साहेब का आशीर्वाद लिया। बाबा साहेब ने मुस्कुराते हुए दोनों के सिर पर हाथ रखा और दोनों को ही आशीर्वाद दिया और उनसे कहने लगे, ईश्वर करे कि तुम दोनों की जोड़ी सातों जन्म तक बनी रहे, एक दूसरे की परछाई बनकर जीना अब तुम दोनों। इस पर रिद्धि ने जल्दी से अपने हाथों को भैरव के हाथ से अलग करते हुए दूर जाकर खड़ी हो गई। बाबा साहब जानते थे कि रिद्धि सामने हुई हत्या को देखकर डरी हुई थी। बाबा साहेब ने भैरव से कहा, अरे लड़के बहुरिया अभी नई है, अपने महल में उसे कहाँ ही इन सब की आदत होगी। धीरे धीरे इसे भी खून के धब्बे सुंदर लगने लगेंगे। हम सब की तरह हमारे रंग ढंग में ढलने में थोड़ा सा तो वक्त लगेगा। बाबा साहेब ने कहा, जब बहुरिया परेशान न हो, अब आराम कर ले। खाना पीना की चिंता न करना, तुम्हारे पास खाना पीना कपड़ा सब कुछ पहुंच जाया करेगा, बस खुश रहा करो। बाबा साहेब की बात सुनने के बाद रिद्धि वहां से एक बार फिर से महल के अंदर जाने लगी, लेकिन इस बार भी रिद्धि को रोकते हुए भैरव ने कहा, रुक जाओ, वह कहाँ जा रही हो। इस पर रिद्धि ने कांपती आवाज नहीं जवाब देते हुए कहा, अंदर अंदर जा रही थी मैं। क्यों, क्या हुआ? अब तो आशीर्वाद भी ले लिया। भैरव ने रिद्धि के सवाल से चिढ़ाकर कर आंखें पलटते हुए रिद्धि से कहा, जहां कल गई थी वह बाबा साहब के एहसानों की वजह से गई थी, मैं वहां नहीं रहता। बाकी तुम देख लो कि तुम्हें कहाँ रहना है। इतना कहते हुए भैरव कंधे पर से गमछे को झाड़कर वापस उसी नौकर को दे दिया जिससे उसने गमछे को लिया था, और फिर बाबा साहब से कहने लगा, मैं जा रहा हूँ, कोई काम हो तो बताएगा। रिद्धि ने देखा कि भैरव वहां से महल के अंदर जाने के बजाय हाथ से बनाई गई एक मिट्टी की झोपड़ी में जाने लगा, जो कि महल के अंदर बगीचे के पास में बनी हुई थी। यह झोपड़ी देखने में ऐसी लग रही थी कि जैसे किसी बच्चे ने अपनी खेलने के लिए बनाई गई हो या फिर वहां पर बगीचे का माली रहता हो। वो झोपड़ी मिट्टी से बनाई गई थी। उसके बाहर पानी पीने के लिए और हाथ पैर धोने के लिए एक मटकी को रखा गया था और झोपड़ी का दरवाजा भी घास फूस से बनाया गया था। उस मिट्टी की झोपड़ी छत भी घास से ही बनी हुई थी और वहीं पास में झूठे बर्तन पड़े हुए थे। भैरव ने दरवाजे को खोला और अंदर चला गया। रिद्धि हैरान होकर यह सब कुछ होता हुआ देख रही थी। एक के बाद एक रिद्धि के सामने अजीबोगरीब चीजें हो रही थी। रिद्धि डरी सहमी हैरान नजरों से सभी को देखने लगी। इस पर बाबा साहेब ने रिद्धि से कहा, दुल्हन, तुम्हारा पति महल में नहीं रहता, वह उस झोपड़ी में रहता है। लगता है कि तुमको भी वही रहना पड़ेगा। वैसे जितने दिन चाहो महल में रह सकती हो, कोई तकलीफ नहीं है हमें। महल तो महल के परिवार के लिए खुला ही रहता है, लेकिन हमरा भी मन नहीं है। अब जहाँ पति रहता है उसी के चरणों में उसकी पत्नी रहती है, और अभी अभी तुम दोनों का ब्याह हुआ है, तो जाकर अपने पति के पास रहो। कुछ दिन बाद फिर हम बुला लेंगे तुमको महल में। इतना कहकर बाबा साहेब अपने सभी नौकरों के साथ महल के अंदर चले गए, लेकिन वहीं पास में एक नौकर खड़ा हुआ था। उसने रिद्धि से हाथ जोड़ते हुए कहा, दुल्हन, अभी आप नहीं है, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे दीजिएगा, आप तक सारी सामान्य पहुंचा दी जाएंगी। आखिर आप इस महल में आने वाली पहली औरत है, यानी कि पहली दुल्हन है। रिद्धि ने माथा समेटते हुए उस नौकर से पूछा, हाँ मैंने भी ध्यान दिया, यहाँ कोई औरत क्यों नहीं है? सब जगह मर्द ही मर्द दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों? और ये पहली औरत का क्या मतलब है? इस पर उस नौकर ने जवाब देते हुए कहा, मतलब काफी सालों के बाद में इस महल में पहली बार कोई औरत ब्याह के आई है, वरना तो ठाकुर परिवार में अभी कोई शादीशुदा नहीं है। ठाकुराइन मालकिन जब से गई है तब से तो इस घर के मर्दों ने शादी नहीं की। हाँ, रतें तो कई आती है, वह बस बाहरी ही होती है, वह आती है, काम करती है और चली जाती है। इस पर रिद्धि ने हिचकिचाते हुए उस नौकर से पूछा, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन भैरव जो झोपड़ी में क्यों रहता है? इस बात का जवाब देते हुए वो नौकर काफी सहम गया था। उसने धीमे लफ्जों में रिद्धि से कहा, दुल्हन, भैरव के बारे में हम सब ज्यादा बात नहीं करते, बस इतना जान लो कि बाबा साहेब का दाहिना हाथ है भैरव। बाबा साहेब ने बचपन से ही उसे खून खराबे के बीच बड़ा किया है, तो आज जो हुआ उसको लेकर या फिर वह वहाँ क्यों रहता है, इसको लेकर हम सब नौकर आदमी क्या ही बताएंगे। आपके पति हैं, आप खुद ही उनसे पूछ लेना सब कुछ। इतना कहते हुए वो नौकर वहां से चला गया। इस पर रिद्धि अभी भी वही खड़ी थी।
वो एक बार महल के अंदर देखती तो दूसरी तरफ उस झोपड़ी को देखती। रिद्धि के लिए मामला अभी भी काफी उलझा हुआ था। रिद्धि धीमे कदमों से झोपड़ी की तरफ बढ़ रही थी कि तभी रिद्धि के दिमाग में कुछ आया और उसने पहेली को सुलझाने की कोशिश की। उसने अपने मन में ही सोचा, मुझे तो लगता था कि यह भैरव बाबा साहेब का बेटा है, लेकिन शायद ही उनका बेटा नहीं है, इन्हीं बाकी लोगों की तरह नौकर है बस। शायद बाबा साहेब इसे मानते ज्यादा होंगे, इसीलिए तो इसकी बीवी को अपने महल में रखा, और क्योंकि वह सारे नौकरों को अपना परिवार मानते हैं, इसीलिए मुझे भी बहू कह रहे थे। उस महल में रहना तो फिर भी ठीक था, क्योंकि वह कम से कम लोगों की भीड़ तो थी कि वो इंसान मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन अब इस झोपड़ी में कैसे रहूंगी मैं, वो भी उस जानवर के साथ। यहाँ तो ना मुझे कोई बचाने आएगा और ना ही कोई मेरी बात सुनेगा, क्योंकि इसके और उसकी झोपड़ी के नाम से ही लोग कांप रहे हैं, तो मेरी मदद तो कोई क्यों ही करेगा आकर। रिद्धि ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने आप से कहा, कहाँ महलों में रह रही थी, कहाँ झोपड़ी में जिंदगी बिता रही हूँ, कहाँ शहर में पढ़कर कुछ अच्छा इज्जतदार जिंदगी का सोचा था, और कहाँ 2 ही दिनों के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। ये सब सोचते हुए रिद्धि ने आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। रिद्धि सिसकते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी और झोपड़ी को देखे जा रही थी। रिद्धि ने खुद से कहा, वादा करती हूँ भगवान, ये जिंदगी जल्दी पूरी हो, ताकि अगले जन्म में ऐसे कोई पाप ना कर पाऊं कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिले। एक ठाकुर खानदान की बेटी जिसने शहरों में अपनी जिंदगी जी थी, आज एक नौकर के साथ जबरन शादी करके एक झोपड़ी में रहने वाली है, उसकी बीवी बनकर, जिसने उसकी ही इज्जत तार तार कर दी हो। काश काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं अपनी जान खुद ले सकती, लेकिन मैं वह काम कभी नहीं करूंगी जिसके लिए मेरा अतीत पहले से ही बदनाम है। रिद्धि अपने आंसुओं को पोंछते हुए धीमे कदमों से झोपड़ी की तरफ बढ़ी। उसने डर से अपनी मुट्ठियों को जोरों से बांध लिया था, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह झोपड़ी के अंदर जाए, लेकिन फिर भी उसने एक गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को पोंछते हुए उस झोपड़ी का दरवाजा खोला। रिद्धि जैसे ही झोपड़ी में आई, उसने देखा कि अंदर सब कुछ मिट्टी का ही बना हुआ था और भैरव ने जमीन पर ही घास फूस का बिस्तर लगाकर पास में एक चूल्हे पर कुछ लकड़ियां रखकर मिट्टी के बर्तनों को रख रखा हुआ था, जिसमें शायदम कुछ पक रहा था। रिद्धि नजर घुमा कर देखा तो पाया कि भैरव पास में ही बने एक छोटे से मंदिर, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति थी, उसके सामने बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और वह ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। रिद्धि के लिए सब कुछ बेहद अजीब था। उसने मन में ही बेहद नफरत के साथ सोचा, एक ऐसा इंसान जिसने मेरी इज्जत लूटी, मेरे देखते ही देखते यार से 7-8 लोगों को जान से मार दिया। जहां पर पूजा हो रही थी, जहां ईश्वर का आवाहन हो रहा था, वहां इसने खून की नदी बहते हुए उस इंसान को 2 मिनट में मार दिया, और अब भगवान के सामने ध्यान लगा रहा है जैसे ये बहुत बड़ा संत महात्मा हो। इसके जैसा दोगला इंसान और कहाँ होगा। रिद्धि धीरे से आगे बढ़ी। उसने देखा कि जमीन पर जो बिस्तर लगा था वह सिर्फ एक इंसान के लेटने के लिए ही था। पास ही एक टेबल पर कपड़े रखने की व्यवस्था थी, लेकिन वो कपड़े सिर्फ भैरव के थे। मिट्टी के सारे ही बर्तनों को बेहद ठीक तरीके से लगाया गया था। उसी झोपड़ी में छोटी सी रसोई थी, जिसमें लकड़ी जलाकर खाने को पकाया जा रहा था। रिद्धि ने नजर फिरा कर देखा तो पाया कि झोपड़ी के एक कोने में छोटा सी नहाने की जगह बनी हुई थी। वहां एक बाल्टी और टब में पानी रखा हुआ था, और बैठने के लिए एक छोटा सा लोहे का स्टूल रखा हुआ था, लेकिन वो जगह पूरी तरह से खुली थी। वहां रिद्धि के लिए नहाना संभव नहीं था। रिद्धि ने देखा कि झोपड़ी बेहद साफ थी, लेकिन छोटी सी थी। रिद्धि के लिए ये सब कुछ नया था। रिद्धि ने जैसे ही अपने कदमों को आगे बढ़ा रही थी, उसके पांव में बंदी पायल के घुंघरू से उस खामोश झोपड़ी में एक शोर सा होने लगा था। रिद्धि का इन सब पर बिल्कुल ध्यान नहीं गया, लेकिन भैरव जो कि ध्यान में बैठा हुआ था, रिद्धि की पायलों की आवाज से उसका ध्यान टूट गया। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है प्लीज बताइएगा।